नमस्कार। 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 फेसबुक पर लाइव हो चुका तमाम जो फेसबुक पर मेरे दर्शक, मेरे तमाम जो मित्र, फ्रेंड्स, रमेश प्रभु जी के फ्रेंड, महासेवा के एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का, आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता है। सभी लोगों का जो जूम पर हमारे तमाम जो पार्टिसिपेट, सैकड़ों पार्टिसिपेट जुड़े, उनका मैं आपका स्वागत करता हूं इस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, आज का सबसे पहले मैं आपको आपका सब्जेक्ट बताऊं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आपका विषय है। आज हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों डिजिटल परिवर्तन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हो रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन हाउसिंग सोसाइटी में जो हो रहे हैं वो वरदान है या अभिशाप है, इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारे तमाम कीनोट स्पीकर इस पर मौजूद हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों। और हमारा खास विषय है जिस पर हम डिटेल में जाएंगे, ज्यादा टेक्निकली, और किस तरह से ये जो डिजिटल टूल्स है हाउसिंग सोसाइटी में काम करते हैं उस बारे में जानेंगे। आज का हमारा ये तो टाइटल है सही, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ ही हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी अफेयर्स यूजिंग सोसाइटी ईआरपी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, तो हमारे इस विषय पर, तमाम विषय पर दोस्तों बात करने के लिए कीनोट स्पीकर है और तमाम जो डिजिटल को लीड करते हैं भारत में, वैसे कंपनी के लीड हैं, सेन बैनर्जी हैं। सेन बैनर्जी सीईओ हैं एंड को फाउंडर है अड्डा। अड्डा नाम सुना होगा आपने, बड़ा फेमस हो रहा है। सुनील जी, रवि भारद्वाज ज्वाइन किए, उनको प्लीज को-होस्ट कीजिए। बिल्कुल रवि जी, वेलकम यू। रवि भारद्वाज जी, कैन यू हियर मी? यस, रवि भारत, यस, उनको को-होस्ट कर दिया है। ओके, और वो अनम्यूट करके आपका बात कर सकते हैं अभी। ओके, so we welcome Mr. Ravi Bharadwaj. He is the head of ERP for MyGate, a very renowned software right now in the society management, along with the other software what we have. So we welcome Mr. Bharadwaj. Thank you, Mr. Rajiv. Thank you. Yeah. Over to Mr. Sharma ji. Yes. तो तमाम देखा आपको दोस्तों, जैसे मैंने बताया, डिजिटल परिवर्तन हाउसिंग सोसाइटी में जो हो रहा है वो वरदान है, वो अभिशाप है। इस पर डिस्कस करने के लिए तमाम हमारे साथ सुनील जी, अनम्यूट कीजिए। तो हमारे साथ में और सेन बैनर्जी, केवल डोने जी जुड़े हैं, जेम्स डिसूजा जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा हमारा रहता है कि हम जो तमाम कोविड-19 के पेशेंट है उनके लिए, उनको ठीक होने की प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर से। तो आज भी इस कॉन्फ्रेंस की हम शुरुआत करते हैं। मैं हमारे जो होस्ट हैं, मेन मॉडरेटर हैं विशाल बामने सहयोगी, उनसे कहूंगा कृपया ऑडियो म्यूट रखें सभी के। कहीं ना कहीं आवाज ऑडियो आ रहा है तो ऑडियो म्यूट रखें, सभी के ऑडियो म्यूट कर दे। और इसी के साथ मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ दोस्तों। इस तरह से हाथ जोड़ ले सभी उस तमाम जो लाखों लोग, और हमारे भारत में भी करीबन 1,30,000 जो कोविड-19 के पेशेंट है और दुनिया भर के पेशेंट को प्रभु परमेश्वर स्वस्थ करे, रिकवर करे, जल्दी घर पहुंचाए, इस तरह की प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जी हाँ, उस परम पिता परमेश्वर से, उस भगवान से, उस खुदा से, उस यीशु मसीह से, उस वाहे गुरु से, उस अलमाइटी से हम तमाम जितने पार्टिसिपेट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जूम पर जुड़े हैं, और तमाम जितने फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स और हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन सभी की तरफ से, उन तमाम जो दुनिया भर में लाखों कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट है, प्रभु परमेश्वर उनको रिकवर करे, घर पर अतिशीघ्र स्वस्थ होकर आए, इस तरह की प्रार्थना उस परमात्मा से हम करते हुए आज की इस कॉन्फ्रेंस का मैं आगाज करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आपको मैं ब्रीफ दे दूं 2 मिनट में। महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस मिलकर इस तरह की अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस पिछले लास्ट 28 मार्च से, जो पहला लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन के बाद से करता आ रहा है। और हमने आज तक जो जागरूकता का अभियान चलाया दोस्तों, उसमें पहला हमारा चरण होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी तमाम जितनी हाउसिंग सोसाइटी है, करीबन 1 लाख हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र में, उसमें 60,000 हाउसिंग सोसाइटी महासेवा से कनेक्टेड है, महासेवा की मेंबर है दोस्तों। तो उन तमाम हाउसिंग सोसाइटी को
पदाधिकारी को उनमें हाउसिंग सोसाइटी में तमाम जो लोग रहते हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में डोनेट करें। उसका असर भी हो रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से 2 महीने से हम लगातार जो असर हो रहा है, लोगों ने औरंगाबाद हाउसिंग फेडरेशन हो या मुंबई हाउसिंग फेडरेशन हो या तमाम हमारा पूना हाउसिंग फेडरेशन, तमाम जो अलग अलग हाउसिंग फेडरेशन है, वहां से लाखों रुपए, मतलब कोई 5,000 10,000 इस तरह से अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी ने डोनेट किया ऑनलाइन, और हमें हमें इसकी रिसिप्ट पहुंचाई है दोस्तों। तो इस तरह का आह्वान, हमने एक अच्छा बड़ा चेन बनाया है इस रिलीफ फंड में और हमारी सरकारों को मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरा, हमारा जो अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स दोस्तों, उसका ज्यादा ज्यादा डाटा दिया है और ये डाटा लाखों की संख्या में पहुंच गया। आपके जो असंगठित घरेलू कामगार है, आपके घरों में जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी में जो मेड है, बाई है और जो काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह है, वो असंगठित घरेलू कामगार में आते दोस्तों, अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं। उनका डाटा हम लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र भर से आह्वान कर रहे हैं और लोग, हमारे जो महासेवक है, हमसे जुड़े जो हाउसिंग फेडरेशन के सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग दे रहे हैं और ऑनलाइन देना है दोस्तों। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, उसके तहत, और ये प्रीमियम भी उन लोगों को, गरीब लोगों को नहीं देना है और ये सरकार देगी। और हो सकता है इस संकट के समय में, जैसे जो माइग्रेट लेबर्स के लिए अनाउंसमेंट किया सरकार ने, हो सकता है उनके लिए भी डाटा आने पर सरकार कुछ मदद के हाथ बढ़ाए। तो पेंशन तो मिलना ही निश्चित है, लेकिन साथ ही सरकार उनको इस समय में, संकट के समय में मदद कर सके, इस तरह का हमने ज्यादा ज्यादा डाटा दिया दोस्तों। दूसरा, तीसरा, लास्ट, हमने इस तरह की कॉन्फ्रेंस में लाखों लोगों की चेन बनाई है। करीबन 12,000 से ज्यादा लोग हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं अभी तक। तमाम देवेंद्र फडणवीस हो या बाला साहब पाटिल हो या साइना एनसी हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े जो समाज, सोसाइटी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो, डीडीआर हो, तमाम ऐसे लोग आ चुके हैं, एनजीओ के लोग आ चुके हैं दोस्तों, खासदार हो, आमदार हो, तमाम ऐसे लोगों को लाकर एक लाखों लोगों की चेन बनाने की छोटी पहल की है दोस्तों। और हमारे जो तमाम पुस्तकें दोस्तों, जो महासेवा और हमारे रमेश प्रभु जी द्वारा लिखी गई है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर में हाउसिंग सोसाइटी में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होती है, उसमें लॉ और इंफॉर्मेटिव बुक्स होती है, उन पर हम रिलीफ दे रहे हैं तमाम। यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या पीएम केयर में देते हैं तो हम 50% रिलीफ दे रहे हैं दोस्तों। साथ ही हम ऑनलाइन कोर्सेज चालू करते हैं। आज इस संकट के समय में दोस्तों, लॉकडाउन में आप अपने घर में, तो आप एक घर में सदुपयोग कर सकते हैं, अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे ऑनलाइन कोर्स करके। 1 दिन के और 15 दिन के ऑनलाइन कोर्सेज से डीम कन्वेंस पे, सेल्फ रिडेवलपमेंट, तमाम जो अलग अलग विषय हैं हाउसिंग सेक्टर में, उन सब विषय पर हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, करवा रहे हैं। तो उसमें भी काफी रिलीफ है। आप हमारे जो नंबर्स हैं, विशाल बामने हमारे जो है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और फार्म टू होम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, किसानों के जो प्रोड्यूस किए हुए चीजें हैं, वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या तमाम जो अनाज है, वो कैसे लोगों को हाउसिंग सोसाइटी के गेट तक मिले, इस तरह का एक एप्लीकेशन है। उसको बीच में हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, बाद में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आज ये था हमारा महासेवा किस तरह से काम कर रही है। अभी आज मैं मुद्दे पे आता हूँ और आज हमारा मुद्दा है दोस्तों, डिजिटल परिवर्तन। हाउसिंग सोसाइटी में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जिस तरह से डिजिटल परिवर्तन हो रहा है और बड़ी तादाद में हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि डिजिटल चेंजेस आना जरूरी है। ये वरदान अभिशाप है, किस तरह से, इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी अफेयर्स यूजिंग सोसाइटी ईआरपी सॉफ्टवेयर, और तमाम हमारे जो गेस्ट स्पीकर जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। कीनोट स्पीकर हैं सेन बनर्जी, सीईओ को फाउंडर अड्डा, और मिस्टर रवि भारद्वाज है, हेड ईआरपी बिजनेस माइगेट के। मिस्टर केवल डोने, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्लाउड सोसाइटी। जेम्स डिसोजा, डायरेक्टर हैं सोसाइटी मैक्स के। और आज की इस कॉन्फ्रेंस के को संचालित और होस्ट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, साथ ही हमारे महासेवा के टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं राजीव सक्सेना जी। और राजीव सक्सेना जी माय सोसाइटी क्लब के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। उनको मैं इनवाइट करूंगा इस आज के इस कॉन्फ्रेंस को, सेंसिटिव सब्जेक्ट है और अच्छा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसको होस्ट करने के लिए। यदि इसके पहले इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी हैं, तो मैं चाहूंगा आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए वो एक की नोट वेलकम स्पीच दे और बताएं आज के सब्जेक्ट के लिए। यस प्रभु सर। या नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सब पैनलिस्ट को स्वागत करता हूं, खासकर से राजीव सक्सेना, रवि भारद्वाज, सन बनर्जी और केवल डोने। और मैं यही बताऊंगा कि आज हम यही डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग हाउ डिजिटलाइजेशन कैन मेक ए डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटीज।
You may be aware that the government has worked out, especially in Maharashtra, a separate chapter for cooperative housing society. Having said that, there is a separate chapter now for the purpose of redevelopment. It has been made compulsory that every society should have its own portal. So when we say that it own portal, that is for the purpose of management, whether to conduct the meeting, notices, everything is now kept on the what is known as the portal. That is only for the redevelopment. Now the rules are under preparation. So having said that rules are in preparation, I am a part of that committee constituted by the government. I have been insisting that the digital era, we need to make digitalization compulsory. However, there is a different view in our committee that we cannot make compulsory. It can be made optional. So considering that, yes, nowadays the notices can be sent digitally. The emails and notices are accepted, and therefore now we are looking at how we will be in a position to make it structurally acceptable and legally acceptable. So considering this and its easiness, so we have 5 experts who are already into cooperative housing society software, providing software to the housing societies. I am of the view that there are about 1 lakh societies, at least in Maharashtra. I'm not going to comment on anything else, but in Maharashtra, we have 1 lakh societies, out of which hardly 10 to 15,000 housing societies, which are recently formed. They must be going ahead with the digital accounting software. However, there are still 85% which we need to expose, or rather explore. And there is enough for everybody to have their marketplace. So considering their strength, each one should be able to penetrate it and explain the actual benefits in this. And last two circular I want to enlighten. On 24th of April 2020, Honorable Commissioner has said that managing committee meeting can be done digitally. When we say digitally, it can be done either on uh, video conference. It can also be done on the conference call, because that is also digital program. And then of course it can also be done on the WhatsApp group. I have seen a lot of societies who are doing the meeting on WhatsApp group. How they do is somebody suggests something, the other person accepts it, and then they give their opinion, and then they pass the resolution. So that is also one part of digital meeting. Then on 13th of May 2020, another circular has been issued that the training, online training is a training, education and training is important. So education and training also can be conducted digitally. So the government is also coming out very aggressively, and to take it further, now e-court is in the offing. So there is a video conference which is happening in the court. Supreme Court has started, High Court has started video conferencing of the court hearing. So there is not very far off where we can see everybody will start accepting. The only challenge which I find is the senior citizens find it difficult to understand about the digital platform, and they have their own reservation. I think we need to encourage the youngsters to come forward, help them. And then the today's program, what I am expecting is that we need to bring on the table what are the benefits of digital platform and how that is environmental friendly, the data that can be stored, it is available anytime, anywhere, and how people can use it, how the transparency can be brought in. All those things you can bring out. And also if there are certain limitations, you can also explain those limitations, and then how those limitations can be overcome. With this opening remark, I request Rajiv Saxena to take it forward, and then with his introduction remark, then you can ask one by one the questions what you have lined up. Thank you very much. How we will do is everybody will be giving their 3 to 4 minutes presentation, whatever they want to give. And thereafter, the question answer will happen from the either Rajiv section or myself. I'll ask some questions. Then we will also ask the participants to put the questions. I think in the chat box, people can put the questions. We will have Hindi and English mixed language, being a Cosmo. And there are many people who have already started
putting questions in the chat box. आप लोग अपना सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. राजीव जी, over to you. Thank you very much. Thank you Ramesh ji, and it is really an honor आज हमारे लिए that हम इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और रमेश जी ने इसके लिए सहमति दिखाई महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने, और एक इकोसिस्टम जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स है उनको देने के लिए एक कोशिश है कि जहाँ पे हम साथ में आ सके और इस चीज पे डिस्कस कर सके कि इस जो मूवमेंट है हमारा आज का, जैसे कि बात कर रहे हैं हम कि डिजिटलाइजेशन को हम सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, सोसाइटी के जो आज ट्रेडिशनल वे ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर सके, उस पर हम डिस्कस कर सके. तो हमारे साथ में बहुत ही एमिनेंट पैनलिस्ट हैं आज. सबसे पहले मैं सैन बनर्जी जी का वेलकम करूंगा. सैन बनर्जी इज द CEO एंड को फाउंडर ऑफ अड्डा, जिसको आप लोग जानते हैं अपार्टमेंट अड्डा के नाम से. इन्होंने रिसेंटली इसको रीब्रांड किया है अड्डा के नाम से. तो और ये 2009 में कंपनी शुरू की थी, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और अभी आई थिंक भारत के काफी शहरों में इनका सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है. नॉट भारत में बल्कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैन करेक्ट मी, ये अभी विदेशों तक पहुंच चुका है. तो ये इस प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छी चीज है जो आज हो रही है. तो हम बात करेंगे इस चीज के ऊपर, मोर डिबेटेड डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे किस तरह से ये सोसाइटी को बेनिफिट दे सकती है. उसके साथ ही हमारे साथ में एक और बहुत अच्छे और बहुत अनुभवी लाइक प्रोग्राम वाले जो कंपनी है वो है मिस्टर रवि भारद्वाज. Ravi Bharadwaj, welcome to you for this program. He is head of the ERP business of MyGate. MyGate is predominantly into the business of the gate management, and they are into the business since 2016. Or they also have an ERP solution for the housing society. So we will talk more with Mr. Bharadwaj about their product and how again we can help the society in terms of streamlining their process, their system. We have Mr. Kebal Don, is from Cloud Society. Cloud Society is also a 9-year-old company. They have a cloud-based application for housing society. तो हम उनसे बात करेंगे. Mr. James, are you there? We are trying to connect Mr. James D'Souza. He is the founder and CEO of a company called Society Max. Society Max is I think is the little oldest in the field of digital movement. It's about 20 years they are into this industry, and they have both like standalone system as well as the cloud-based system. So, after welcoming all the participants, I would like to welcome all our participants who have joined us through Zoom. We have roughly about 158 participants right now joined in this session. And I can see the count are increasing. Okay, so let me first call upon Sen Banerjee to introduce yourself, and my question to Sen to you, how this system which we have developed is really going to help the housing society to transform their business. Over to you, Sen. Thank you, Sharma ji, for the very good introduction. Rajiv. So, sir, पहले तो सर आई वुड रियली लाइक टू थैंक द इनिशिएटिव जो रमेश जी प्रभु जी ने लिया है, एंड दे हैव ऑलवेज बीन अ थॉट लीडर व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी मैनेजमेंट, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है टू डिस्कस अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट सोसाइटीज मस्ट लुक एट. बिफोर दैट आई आल्सो लाइक Sen, if I can interrupt in between, I think थोड़ा हम अगर हिंदी यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी लोग हिंदी भाषी भी है. और बिल्कुल सेन, यदि आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा लोग. हाँ जी. अच्छा, मैं कोशिश करूंगी डेफिनेटली. ओके, थैंक यू. तो पहली बात तो शुक्रिया रमेश प्रभु जी का ये इनिशिएटिव लेने के लिए, एंड ऑफ कोर्स राजीव जी, शर्मा जी जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया है, इसको साथ लेके आए हैं. आई एम सो सरप्राइज कि कल ही उन्होंने कॉल किया और आप देखिए ऑलमोस्ट 200 के करीब पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं. सो दैट इज अ थॉट लीडरशिप जो मेसवा ने बनाया है बरसों से. सो थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू दैट. एंड अ लिटिल बिट ऑफ आवर हिस्ट्री. हमने 2009 में अड्डा स्टार्ट किया था. इट वाज कॉल्ड अपार्टमेंट अड्डा. अभी हमने अपार्टमेंट ड्रॉप कर दिया है, बहुत लंबा हो जाता है करके, सिर्फ अड्डा है.
एंड हमने क्यों स्टार्ट किया, तो मैं काम करती थी SAP में और मेरे को-फाउंडर्स भी काम करते थे MNC सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो हमने ये देखा कि ये जो सोसाइटी मैनेजमेंट है, राइट, ये बड़ी ही ब्यूटीफुल थिंग है, क्योंकि लोग आते हैं, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर वॉलंटियरिंग करते हैं, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोकेलिटी के लिए टाइम देते हैं, सॉलिड कुछ करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये काम पूरा थैंकलेस है, हमको क्या मिला करके, है ना। और क्या हो जाता है कि काफी लोगों जो कभी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं काम किया है, सोसाइटी में काम नहीं किया है, वो सोचते हैं बहुत करप्शन है, कि वही सेक्रेटरी बनता है, चेयरमैन बनता है जो करप्ट है, राइट। तो हमने जब ये पास से देखा, जब हम खुद मैनेजमेंट कमेटी में आए, हमने सोचा यार होंगे, आई मीन दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज हैं, मैनेजमेंट कमेटीज है जो अच्छा काम करना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी देना चाहती है, उनको सिस्टम चाहिए। तो हमने सोचा कि वी विल डिवोट आवर वर्क ताकि हम उनको ये सिस्टम दे पाए जो ट्रांसपेरेंटली अपना सोसाइटी रन करना चाहते हैं। तो ये हमारा गोल है। तो उसके साथ हम आगे बढ़े, हमें बहुत सपोर्ट मिला। हम लोग बैंगलोर से मुंबई आके रहे 3 साल के लिए। क्यों पूछिए? क्योंकि पूरे इंडिया में महाराष्ट्र थॉट लीडरशिप लीड करती है सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सिर्फ ऐसी एक ही स्टेट है इंडिया में जहाँ पे कि आपका मॉडल बाइलॉज है जो कि वेटेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, राइट। तो हमें हमारे प्रोडक्ट को महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसको हमने बेस्ट प्रैक्टिस बनाया, जो जिससे कि काफी बाकी इंडियन स्टेट्स बेनिफिट कर रहे हैं आज की तारीख में। सो हमारा बहुत ही खास जगह है हमारे दिल में फॉर मुंबई। हमारी टीम गुड़गांव में है, गुड़गांव में हमारा ऑफिस है। और यस, यही सॉफ्टवेयर जो कि हमने इंडिया से बनाया, आज दुबई के आप प्रिंसेस टावर देख लीजिए, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर, टॉर्च टावर एटसेट्रा, ये सभी यूटिलाइज कर रहे हैं। दे आर लविंग द प्रोडक्ट। सो माय बिगेस्ट थैंक्स टू महाराष्ट्र, और जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है मेनली फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, नाउ कमिंग के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या अहमियत है। सो पहली बात तो ये है कि आज अगर आप देखें तो गवर्नमेंट बहुत डिपेंड कर रही है RWA सोसाइटीज पे, कि गवर्नमेंट जो भी रूल्स क्रिएट कर रही है वो RWA इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे। जैसे कि सोसाइटी एक लोकल गवर्नमेंट जैसा बन गया है ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। तो आज की तारीख में सोसाइटीज पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप कोई भी सिस्टम यूज कर लीजिए, लेकिन ये चीजें आपको मिनिमम चाहिए। तो पहली चीज आपको चाहिए कि आपके पास सेंट्रल डेटा हो कि हमारे ओनर्स कौन कौन से हैं, टेनेंट्स कौन कौन से हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें 90% से ज्यादा सोसाइटीज के पास आई वुड Sunil ji, can you please mute all the mics? There is nothing to be getting afraid or getting to be worried about. Yeah, please go ahead. Cancellation. No, let them take action. No, some. 90% से ज्यादा सोसाइटीज के पास ओनर डेटा रहता है, लेकिन टेनेंट डेटा नहीं रहता है। ओनर डेटा क्यों रहता है? क्योंकि उनको बिल भेजना पड़ता है, GBM के लिए इनवाइट भेजना पड़ता है, लेकिन उनके पास टेनेंट डेटा नहीं रहता है। लेकिन ये जो कोविड सिचुएशन है, जिस टाइम पे जो सोसाइटी को कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन भेजना है, वो सबसे ज्यादा टेनेंट्स को पहुंचना चाहिए, क्योंकि वही लोग रह रहे हैं, उनको वो रूल्स फॉलो करने हैं। वही लोग एंशियस हैं कि क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी बहुत जरूरत है कि आपके पास सेंट्रल डेटाबेस हो ओनर्स का एज वेल एज टेनेंट्स का, उनका सारा फैमिली मेंबर्स कॉन्टैक्ट सब कुछ हो, राइट। तो सेकंड थिंग क्या है कि कम्युनिकेशन। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा सोसाइटी कम्युनिकेट कर रही है यही चीजों के बारे में कि अभी हमारा लॉकडाउन है, अभी हमारा ये फ्लोर हमारे सील हो गए हैं, ये हमारे वेंडर हैं जिनके पास से हम लोग मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन आज जा रहा है सोसाइटी से मेंबर्स की तरफ, टेनेंट्स की तरफ, लेकिन ये सब जा रहे हैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, है ना। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं सोसाइटी में, तो रेसिडेंट्स को मालूम नहीं चलता है कौन सा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, कौन सा नहीं है। तो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कौन से हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेबसाइट है, जहाँ पे कि हमको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिले। वैसे ही सोसाइटी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वो भी कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अगर आए तो रेसिडेंट्स का बहुत यूजफुल हो जाता है, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो ये सेकंड है ऑफिशियल चैनल रहना। थर्ड थिंग जो है इमरजेंसी नंबर। तो मेरे ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कितनी बारी हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, कितनी बारी हमें सैड टू से बट आइस बॉक्स की जरूरत पड़ी, बिकॉज देयर वाज अ डेथ इन द प्लेस एंड उनको वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला पा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो सोसाइटी को सब कुछ करना पड़ता है ना। सो ये जो सारे इमरजेंसी नंबर्स हैं, कैसे हम लोग एक सेंट्रल प्लेस पे रखें
इसको अप टू डेट रखें, ये इमरजेंसी नंबर। आज की तारीख में ग्रोसरी डिलीवरी इमरजेंसी नंबर हो गया है ना, लोगों को जरूरत रहता है। तो ये सब हमें सेंट्रल जगह पे इजीली अवेलेबल सबको रखना है। और फोर्थ एंड फाइनल ये कि जो डोर डिलीवरी के लिए कौन कौन से वेंडर, जैसे शर्मा जी ने बताया फार्मर टू बायर डायरेक्ट, ये कौन कौन से अरेंजमेंट्स हमारे सोसाइटी ने किए हैं, हमारी लोकेलिटी में किया गया है, वो सब इंफॉर्मेशन रेसिडेंट्स को पता चलना कि अगर आदमी घर में रहे तो उसको जो कन्वीनियंस चाहिए, जो जो चीजें उसको चाहिए वो उसको आसानी से मिल जाए, तो आदमी बाहर ना जाए, उसके पास ही अगर सब सर्विस सब प्रोडक्ट अगर हम ले आ सके। इसके लिए भी सोसाइटी काफी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर से सारी चीजें वही व्हाट्सएप 5, 6, 10 व्हाट्सएप में बिखर रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर हम वेरी सिंपली एक जगह कर सकें तो क्या होता है कि समाधान हो जाता है बड़े प्रॉब्लम का। ये सब बहुत सोसाइटी अच्छे से चल सकती है। इसके आगे हम जा सकते हैं कि फंड्स, अभी आप देखें तो सोसाइटी, अगर सोसाइटी के पास फंड्स है, दैट्स अ वंडरफुल प्लेस टू स्टे। क्यों ना ही वो अपने सैनिटाइजेशन कॉस्ट, सर्वेलेंस कॉस्ट का टेक केयर कर सकता है, अपने आसपास जो मजदूर लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अगर उनकी जरूरत पड़ी सोसाइटी अपना फंड यूज कर सकती है, ऑफ कोर्स विद द जनरल बॉडी का परमिशन, राइट। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चीज है आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट ऑल दैट लेटर। लेकिन अब तक के बारे में जो मैंने कहा है वो अड्डा आज की तारीख में फ्री देती है। जो मिनिमम आपको चाहिए, सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ओनर्स टेनेंट्स, आपका जो कम्युनिकेशन चैनल, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल जहाँ पे आप ऑनलाइन नोटिस वगैरह दे सके, आपके इमरजेंसी नंबर्स और आपका जो ये लोकल मार्केट प्लेस है, राइट। सो ऑल दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल सोसाइटीज। वी अंडरस्टैंड सब सोसाइटीज के पास फंड नहीं है, so for COVID reason we are giving this particular package, we call it essential package of Adda, free of cost. So Sen, how this is different now when you talk about that, you know, some of the information which is required for the society, जैसे सोसाइटी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, से फॉर आइस बॉक्स के लिए या फॉर मे बी सम ग्रोसरी के लिए विच इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली, सराउंडिंग में कौन सा है, तो आज हमारे पास में लाइक से गूगल इज अ प्लेस वेयर यू टाइप एंड लाइक नियर मी you get all the entire list is available, and you find out something else, you have a just dial which is available. So how do you think that you are able to compete with this type of the systems when you say we are giving free to the members, but these things are already available in the market? So how think this can make a difference? See, हम गूगल से ऑब्वियसली कम्पीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गूगल हैज लॉट ऑफ डेटा। सोसाइटी को क्या चाहिए कि मेरे सोसाइटी में कौन से 5 नंबर्स इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। डजंट वांट गूगल का मिलियंस ऑफ डेटा, है ना। तो वो आसान कर देना लोगों के लिए। अभी सीनियर सिटीजन अकेले रह रहे हैं, उनको अगर पता चले कि ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसमें 5 नंबर है, ये 5 नंबर में कभी भी कॉल करूं तो मेरे को सर्विस मिलेगा, है ना। वो सिंपल कर देना फॉर अ सोसाइटी। थैंक यू। I'll invite now Mr. Ravi Bharadwaj from MyGate. Ravi ji, can you hear me? Rajiv ji, I can hear you. Okay, yeah. So now I think MyGate is predominantly जो गेट मैनेजमेंट में बहुत अग्रसर है, बहुत आगे है, और आई थिंक काफी अच्छा मार्केट कैप्चर किया है आप MyGate ने गेट मैनेजमेंट के लिहाज से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये गेट मैनेजमेंट का जो आपका सिस्टम है वो किस तरह से हाउसिंग सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम लगाने के बाद आपका कुछ कॉस्ट सेविंग नहीं होता है। जहां हम बात करते हैं अगर आज सोसाइटी ERP की, तो उसमें हम बोलते हैं कि भाई हाँ आप ये यूज करेंगे तो इससे आपको सेविंग्स होगा, आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी सिस्टम के अंदर, आपका सिस्टम स्मूथ होगा। लेकिन गेट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे तो उनको सेविंग नहीं होता है, बिकॉज आप सिक्योरिटी को रिमूव नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इज द वन की पर्सन हु इज गोइंग टू हैंडल द सिस्टम। So what value addition you think ये हमारा जो सिस्टम है आपका MyGate का वो सोसाइटी को देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड इट गोज टू रमेश सर एज वेल एज सुनील जी। So coming to the, I'll address the question first, that the MyGate, how it is helping the society. सो ट्रेडिशनली सोसाइटीज क्या थी कि जो एक्टिविटीज हो रही थी वो सोसाइटीज के अंदर हो रही थी, राइट। विद दी जैसे जैसे ई कॉमर्स कंट्री में बढ़ा है, द एक्टिविटी एट द गेट स्टार्टेड टू इंक्रीज। अब जैसे कि आपका अमेजोन का डिलीवरी बॉय आ रहा है, फ्लिपकार्ट का, स्विगी का, राइट। सो उससे क्या हुआ कि वो एक कैटेगरी थी जिसका वी हैव सीन एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ, ये काफी भयंकर ग्रोथ हुई है वहां पे, राइट। दूसरा जो कैटेगरी काफी इंक्रीज हुई है वो है आपके
मेड्स, कुक, ड्राइवर्स, इनका भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है गेट पे वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है, राइट? सो this is MyGate's data that we almost see a million before COVID. We were seeing more than 1 million transactions happening at the gate, right? Yes. And because of that, and that value or that. Ravi ji, I'll stop. Is it possible to mix Hindi and English together? Oh, sorry. Thank you. No problem. हाँ, तो उसके कारण 1 मिलियन के, सॉरी 1 मिलियन भी लाइक 10 लाख ना, 10 लाख के ट्रांजैक्शंस एवरी डे हो रहे थे कोविड से पहले. अब दैट उससे पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है गेट का डेटा और जिसपे वो ट्रांसपेरेंसी होना, राइट? तो पहले क्या कि रजिस्टर पे सारे सब कुछ हो रहा था. अब माईगेट ने आके उसको डिजिटाइज किया और सोसाइटीज कैन सी कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है. तो कोविड से पहले तो वो इम्पोर्टेंट था. अब कोविड के कारण क्या हुआ कि सोसाइटीज ऑल्सो दे ऑल्सो वांट टू ट्रैक कि उनके रेसिडेंट कितने बाहर अंदर जा रहे हैं, सो जिससे जो संक्रमण है वो अंदर बाहर ना जा पाए, राइट? सो बिकॉज गेट के आने के कारण गेट पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, मूवमेंट्स हो रहे थे, उसको माईगेट ट्रैक डिजिटाइज करने लग गया. सो उसके कारण ट्रांसपेरेंसी आ गई. द सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट सेविंग. अगर आप देखो तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो वो मैनुअल एफर्ट को कम कर दिया है, और वो चाहे एआरपी साइड हो, चाहे गेट साइड हो, या फिर किसी भी सेगमेंट में हो जहां पे टेक्नोलॉजी आती है, इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी इन द सेगमेंट. सेम वे अगर जहां पे पहले 4 गार्ड्स चाहिए होते थे मैनेज करने के लिए, वहां पे अब 3 लोग चाहिए होते हैं. बट उसके साथ साथ जो गार्ड्स का लेवल है वो भी इम्प्रूव हो रहा है. They are becoming more digital literate, and उनका भी ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आप माईगेट को देखो, we are present around almost 8,000 societies in the country and 40 cities. तो उस गार्ड्स को भी हम ट्रेन करते हैं, उनका अपस्किलमेंट होता है, and they feel part of the overall organization, right? That is directly addressing your question. But अगर आप माईगेट को देखें तो like मैंने आपको कहा कि 1.5 मिलियन होम्स हैं, ऑलमोस्ट 8,000 सोसाइटीज हैं. हम गेट के साथ स्टार्ट किए थे इन 2016, और अब रिसेंटली हम ERP में भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है 2-2.5 साल पहले. तो इवन इन ERP हमारे ऑलमोस्ट 3,000 सोसाइटीज टचिंग हैं. तो और महाराष्ट्र is actually a torch bearer in this whole real estate business of India. आप लोगों के bylaws हैं, everything is very standard. So उस मामले में when we go out to rest of the country, we refer to Maharashtra because जो एक तरीके से अगर देखा जाए, महाराष्ट्र एक विंडो है जो रियल एस्टेट में रेस्ट ऑफ द कंट्री में मे बी 3-4 साल बाद होगा. So my kudos to all of you for being like a step or two ahead of rest of the country. All right. Thank you Ravi ji. बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में. कोविड के टाइम में जैसे आपने बोला कि सोसाइटी को ये जानना चाहिए, ये मालूम पड़ना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं. अगर हम आज इसी चीज को एक मैनुअल प्लेटफॉर्म पे रखते तो शायद ये बनाना समझना डिफिकल्ट होता ऑन रियल टाइम बेसिस पे कि हमारे कितने मेंबर बाहर जा रहे हैं, कितने मेंबर आ रहे हैं, कौन से गेस्ट अंदर आ रहे हैं. तो शायद ये थोड़ा सा कॉस्ट का एडिशन है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन होता है आपके सोसाइटी के लिए वो इसमें बहुत ज्यादा है, और उसका इम्पोर्टेंस हमको. यस राजीव जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे. जैसा रवि भारद्वाज जी का जो माईगेट है ना, वो बड़े ही महत्वपूर्ण ठहर रहा है, साबित हो रहा है. जो अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स का जो डाटा देने का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो काम करिए, वो भी बहुत सारी सोसाइटी में लोखंड वाला बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं या ऑनलाइन ऐसे जुड़ते हैं बहुत सारे लोग, सोसाइटी सेक्रेटरी. उन्होंने बताया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट DDR ने को माईगेट तक का नाम गया है कि उन्होंने इनके माईगेट पे जो आधार कार्ड है, आपके बेड के, आपके सिक्योरिटी गार्ड के तमाम जो आधार कार्ड आते, तो उस आधार कार्ड के जरिए पूरा डाटा उन्होंने ऑनलाइन दिया गूगल लिंक को सेंटर. ओके, वेरी गुड. सो ये साबित हो रहा है अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर के डाटा.
सो ये कुछ बेनिफिट्स जरूर है हमारे गेट मैनेजमेंट सिस्टम के। इस पे हम और चर्चा करेंगे आगे। थोड़ा हम चलते हैं जरा मिस्टर केबल दोन के पास में, जो क्लाउड सोसाइटी के ओनर है, चेयरमैन एंड सीईओ है। और उनसे समझते हैं कि सर आज की डेट में जब आप सोसाइटी को अप्रोच करते हैं ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस होते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं जो हमको आज यहाँ जरूरी है डिस्कस करना है इस बात के लिए, और हम उस पर बहुत फिर गहन विचार करेंगे कि इसमें हम कैसे इससे बाहर निकल सके। ओवर टू यू मिस्टर केवल। Okay, sir. Can you hear me? यस यस, वेरी मच। Okay. Thank you very much. So thank you very much, Prabhu Sahib and Sunil sir and Ravi ji. राजीव राजीव राजू okay. Okay. So ये जो आइडियाज है हमने जब स्टार्ट किया बेसिकली 2008 में चालू किया पहला कॉन्सेप्ट, जहाँ की पीसी पे सॉफ्टवेयर हमने बनाए थे कि लोगों के पास कोई था नहीं, बिलिंग कैसे देना है, क्या करना है। इसके लिए हमने पीसी पे सॉफ्टवेयर बना के हम खुद सर्विस देना चालू किया सोसाइटी को कि भाई हमारा बंदा सोसाइटी में जाएगा, उनको बिल देगा, उनके यहाँ से डेटा कलेक्ट करके लेगा, चेक करके लेके आएगा। इस तरह से शुरुआत किया है। उसके बाद में सोसाइटी ने ये पूछना चालू किया कि बोले यार आप कितने लोग टाइम पे आते नहीं हो, डिले होता है कोई वजह से, ये होता है। तो ये सब चीजें चालू थी, तो क्यों ना हम ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाए जहाँ से बिल जो है ईमेल और एसएमएस के थ्रू जाना चाहिए। तो हमारे दिमाग में फिर आइडिया है कि बोला ऐसा क्यों ना करे कि पूरा डिजिटल हो जाए, कि बिल आदमी को अपने यहाँ बैठ के वो वर्ल्ड में कहीं भी बैठा रहे उसको खुद का बिल देखने आना चाहिए। तो हमने फिर अपना सिस्टम डिजाइन करना चालू किया है और फिर एक नया कंपनी फॉर्म किया 2010 में, और करीबन हमको पूरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने में 1 साल गया। इसमें जितना भी हो सके उतना पूरा चीजें कवर करने की कोशिश की जो सोसाइटी को जरूरत है। तो आज की डेट में हमने करीबन 70% डिजिटाइजेशन कंप्लीट किया है, जहां से कि बिलिंग है, अकाउंटिंग है, फिर स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ की बोलते हैं कि आई फॉर्म, जे फॉर्म, शेयर रजिस्टर, ये सिस्टम से अपने आप तैयार होके आती है, जहाँ की हाथ से लिखने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सोसाइटी के जो मेंबर्स है या ऑफिस में रहे उनको पता नहीं होता है कि उनका मेंबर ट्रांसफर हुआ है, समझो कोई नया फ्लैट लिया किसी और ने, तो कौन से रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी चाहिए या क्या क्या चीज की जरूरत है। हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप ये सब चीजें तैयार कर लेता लोगों के लिए। तो वहां से आपका आई फॉर्म जनरेट हो जाता है, जे फॉर्म होता है, नॉमिनेशन रजिस्टर तो होता है वहां पे, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर बनती है। हाँ जी, केवल सर, व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप ये प्रोडक्ट को लेके जाते हैं मार्केट में, तो आपको चैलेंज क्या आते हैं सोसाइटी को इस चीज के बारे में कन्विंस करने के लिए कि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करे। अभी तो यस वी नो, आई थिंक ऑल द सॉफ्टवेयर हैव दिस एबिलिटी, लाइक माय सॉफ्टवेयर हैज द सेम एबिलिटी, सेंस सॉफ्टवेयर मस्ट बी आल्सो हैविंग। आई थिंक ऑल सॉफ्टवेयर के पास में आज ये सुविधा है जहां पे आप ये सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरा जो हमारा इस पैनल में समझने का पॉइंट है वो ये कि किस टाइप के चैलेंजेस हमारे पास में आते हैं जब हम ये लेके जाते हैं कॉन्सेप्ट सोसाइटी के पास में कि सर आप अपना जो वर्किंग है, जो आप आज मैनुअल काम कर रहे हैं, उसको आप मूव करें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस होते हैं? हाँ जी। तो एक मुझे याद है 2011 में हम लोग सोसाइटी में गए थे और वहाँ पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट उनको प्रेजेंट किया है। और वो टाइम उनका सिस्टम मैनुअल चल रहा था, मतलब जितना भी बिल्स वगैरह या जो भी रिकॉर्ड बनाते वो हाथ से लिखते थे। उन्होंने बताया भी कि भाई देखो हम लोग हाथ से लिखते हैं। तो हमने नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन वो क्या बोले कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं मैनुअली वही सही है, आपको कोई जरूरत नहीं। आप वो एक काम करिए, ये सॉफ्टवेयर उठा के आप समुद्र में फेंक दीजिए, हमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर तो इतने आसानी से यूज करें कि हमको तकलीफ नहीं है। कोविड के 2-3 महीने के पीरियड में हमें सोसाइटी अपने आप फिर चल रही है आराम से, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और कुछ सोसाइटी ऐसे है कि जब भी हम लोग जाते हैं तो इंस्टेंटली बोलते हैं कि ये चीज हमको चाहिए थी, आपके पास ये चीज है क्या? हम बोलते हैं हाँ ये सब सामने है, तो आप खुद डेमो देख लीजिए,
हम अगर आपको बोलते हैं कि हमारा डेटा बना के दिया है, तो उसके बदले बोलते हैं कि हमारे पास 30 डे ट्रायल वर्जन दिया हुआ है, आप चेक करिए और जो चीजें आपको चाहिए वो वहां पे अपने आप ऑपरेट करिए है, बिना अकाउंटेंट की हेल्प। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जो भी सिस्टम हो, अकाउंटेंट का यूज कम से कम हो। तो इस तरह के सिस्टम बना के आज लोग हैप्पीली यूज कर रहे हैं उस चीज को। तो इस तरह का हमने किया है। ओके ओके, मैं रवि जी के पास आऊंगा वापस। रवि भारद्वाज जी, ये जो हमारा सिस्टम है माई गेट का, और जो भी गेट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सबसे बड़ा चैलेंज और आई थिंक क्वेरी आता है सोसाइटी की जब से, वो ये आता है कि आप हमारा काफी डेटा जो आ रहे हैं उनको आप कलेक्ट करते हैं। लाइक हमारे विजिटर्स आ रहे हैं, कौन विजिटर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, कौन मेरे घर पे कितनी बार आ रहा है, ये सारा डेटा आपके क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है। तो ये डेटा कहीं पे मिसयूज ना हो, कहीं पे इस डेटा का हैकिंग ना हो, तो उस टाइप के लिए क्या आप इस सिस्टम में अपना वो करते हैं जिससे कि हम ये कंफर्मेशन, ये कॉन्फिडेंस जैसे कि सोसाइटी वालों को, मेंबर्स को, कि आपका डेटा सिक्योर है, आपका डेटा कहीं पे भी हैक नहीं होगा, इसकी एश्योरिटी आप कैसे हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको देना चाहेंगे? तो राजीव जी, आपने जो बात रेज करी वो काफ़ी रेलेवेंट पर्टिनेंट है, राइट। और जो 2016 इलेक्शंस में जो हुआ था, यूएस इलेक्शंस में, आफ्टर दैट इट हैज कम टू फोर फ्रंट। ये वी कैन नॉट टेक इट इजीली, राइट। सो एंड माईगेट के लिए डेटा प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि वी हैव सो मच ऑफ डेटा, राइट। तो देखिए, आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट हियर। हमारा जितना भी, हम ISO सर्टिफाइड कंपनी है, सो वी डू like penetration testing, security testing on our systems, okay, and that's a regular thing. It's ऐसे नहीं कि एक बार हो गया, सर्टिफिकेट ले लिया और उसको दीवार पे लगा दिया। That's not the game here. तो वो सब कंटिन्यूसली आपको मैनेज करना होता है, प्लस आपको उन लोगों के साथ काम करना होता है जो विच आर रेलेवेंट और ट्रस्टवर्दी नेम्स इन द इकोसिस्टम। सो हमारे जितने भी सर्वर्स हैं वो Amazon वेब सर्विस पे हैं, प्लस और या फिर अगर दूसरी साइड देखें, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है। तो आप जहां पे डेटा सेव कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। प्लस आपका जो डिवाइसेस हैं गेट पे, वो भी लॉक्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इंसान उसको यूज कर रहा है कहीं वो उसको ब्रीच ना कर दे, विलिंगफुली और अनइंटेंशनली। तो वो दोनों, ये हो गया एट दी कंपनी लेवल। फिर अगर आप मैक्रो सिचुएशन देखें, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, दे आर पासिंग दैट बिल, सो वो फ्रेमवर्क अब अक्रॉस द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यूरोप में GDPR आया है, अब इंडिया इज रिलीजिंग PDP, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। सो माईगेट इज ऑलरेडी वर्किंग अ स्टेप अहेड टू बी compliant with these laws, and by the end of June we will be compliant with them. तो वी आर अवेयर कि हाउ, कितना महत्वपूर्ण डेटा हम यूज कर रहे हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। राइट, थैंक यू। सो पार्टिसिपेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि यस, आपके जो कंसर्न्स हैं बहुत वैलिड हैं, और सभी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, चाहे वो mysocietyclub.com हो या फिर अपार्टमेंट अड्डा हो, नॉट अपार्टमेंट अड्डा, अड्डा, और माईगेट और क्लाउड सोसाइटी हो, जो भी आज की डेट में हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो सब इस चीज का आउटमोस्ट ध्यान रखते हैं कि आपका जो भी डेटा क्लाउड पे आ रहा है, जो भी डेटा हमारे पास में शेयर हो रहा है, उसको हम कैसे सिक्योर कर सके। वी प्रोवाइड आउटमोस्ट सिक्योरिटी टू द डेटा विच वी रिसीव। सो एक जो कंसर्न है सोसाइटीज का डेटा के बारे में, वो इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप भी वो डेटा को किसी ना किसी के साथ में शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक थर्ड पार्टी को आपने अपना अकाउंटिंग का काम दिया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट को काम दिया है, तो आप तो डेटा उनसे भी शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज द एश्योरिटी कि वो डेटा किसी और के साथ में शेयर नहीं होगा? बट हियर वन एश्योरिटी इज देयर दैट योर डेटा इज नॉट अवेलेबल एट इजीली टू एवरीबॉडी। देयर आर मल्टीपल आई थिंक स्टॉपेजेस आर देयर, मल्टीपल लॉक्स आर देयर, जहां पे डेटा का सिक्योरिटी होता है। हर आदमी को, हर वर्किंग एम्प्लॉइज को डेटा इजीली अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसके साथ में वापस ओके, आई हैव मिस्टर जेम्स हियर। मिस्टर जेम्स, आर यू देयर?
यस यस जेम्स जी है, उनका हाँ। वॉल्यूम ही चल रहा है। ओके, वीडियो का कुछ प्रॉब्लम है। जरा हाँ, तो नो प्रॉब्लम, अगर उनका वॉल्यूम चालू है तो वी कैन टॉक ऑन ऑडियो। उनका वॉल्यूम म्यूट हुआ होगा, उसको मतलब ऑन करें। मिस्टर जेम्स डिसूजा। ओके, सो जब तक हम जेम्स को कनेक्ट करते हैं, आई विल गो बैक टू सैन हियर नाउ। सो सैन, नाउ आल्सो वी हैव सीन एक जब कॉस्ट कंपैरिजन की बात आती है सोसाइटी में, ऑब्वियसली जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को लेके जाते हैं तो एक इशू आता है कि भाई आपके पास में वन टाइम कॉस्ट का कुछ पैकेज है क्या, क्योंकि सोसाइटी डजंट वांट टू गो फॉर अ रेकरिंग कॉस्ट। उनको लगता है कि अगर हमने आज एक टेली परचेज कर लिया है तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार वन टाइम हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमारा काम शुरू हो गया। हम ये ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों यूज करें जिसमें मुझे हर साल कुछ ना कुछ खर्चा करना है, एवरी टाइम वी हैव टू पे समथिंग। सो हाउ डू यू काउंटर दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ द सोसाइटीज, जहां पे उनको लगता है कि हमको हर रोज खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक बार खर्चा किया का सफिशिएंट है सोसाइटी के लिए। तो अब इसको कैसे आप इस टाइप को काउंटर करोगे? सर माइक या यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपने जब पूछा कि आप क्या चैलेंज फेस करते हो, ये चैलेंज हम भी फेस करते हैं रोज। सही सही नहीं सही है। एंड हमें भी समझना चाहिए कि जो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है, डिसीजन मेकर है, उनका गोल है कि दे हैव टू कंजर्व पब्लिक मनी। उनको Right. वही टास्क दिया Absolutely. गया है कि आप Absolutely. कितने कम कॉस्ट में हमें सर्विस दे सके। तो हमें भी वो समझना चाहिए कि वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम टैली खरीदते हैं, पहली बात तो वो सॉफ्टवेयर का वन टाइम कॉस्ट है। दूसरी बात यह है कि उसके भी अपग्रेड कॉस्ट हैं, राइट। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब टैक्सेशन चेंज होता है सोसाइटी का, या कोई भी अकाउंटिंग अपग्रेड जब टैली देती है, तो उसका अपग्रेडेशन कॉस्ट होता है। थर्डली क्या होता है, आप आपके कंप्यूटर स्टोरेज पे भी आप स्पेंड कर रहे हो, राइट। तो इसमें जब आप अड्डा पे हो तो ये सारा कॉस्ट एक ही चीज में कंबाइन हो जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है, ऑनगोइंग अपग्रेड्स का कॉस्ट है। आपको कोई सडन सरप्राइज नहीं आएगा कि अरे सर अभी जीएसटी चेंज हो गया है। जैसे आप देखते रहे हैं लास्ट 5 इयर्स से, पहले सर्विस टैक्स फिर जीएसटी सोसाइटी के लिए काफी चेंज हुए हैं, और ये चेंज जो है वो क्लियरली नहीं आते हैं। कोई जब बजट आता है तो सारे इंडस्ट्रीज के लिए क्लैरिटी आती है कि जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट करना है, सोसाइटी के लिए लास्ट आता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है, हमारे सोसाइटी कंसल्टेंट्स का नेटवर्क है, उनसे हम कंसल्ट करके हम लोग ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में वो चेंज दे देते हैं, ताकि सोसाइटी ट्रेजरर को कुछ ना करना पड़े। आप कुछ मत कीजिए, आपको शायद अकाउंटिंग मालूम भी ना हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। आपको कोई वो लेने का जरूरत नहीं है, हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। तीसरा चीज क्या होता है, स्टोरेज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जब चेन्नई फ्लड्स हुआ था, तमिलनाडु फ्लड्स हुआ था कुछ 4-5 साल पहले, उनका सोसाइटी ऑफिस पूरा धुल गया। उनका जो कंप्यूटर इक्विपमेंट एवरीथिंग इज गॉन, कार्स सारे स्टार्ट नहीं हो रहे, कंप्यूटर दूर की बात है। लेकिन उनकी जो सोसाइटी की बिलिंग, कलेक्शन, एवरीथिंग ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड पे स्टोर्ड है, जो कि हम ख्याल रखते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली बैक्ड अप एंड इट इज इन अ सेफ डेटा सेंटर्स, राइट। सो और देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर सपोर्ट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट कमेटी चेंज होती रहती है, कोई मैनेजमेंट कमेटी तो लाइफ टाइम के लिए नहीं इलेक्ट होती है। सो ट्रेजरर कीप्स चेंजिंग एंड ऑफ कोर्स अकाउंटेंट में ऑल्सो चेंज, है ना, मैनेजर्स चेंज होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी, ये बहुत ही ट्रांजिशनरी है, द लीडरशिप इज ट्रांजिशनरी। तो इसके कारण जब एमसी चेंज होता है, ये हो सकता है कि पिछले मैनेजिंग कमेटी से प्रॉपर हैंडओवर नहीं हो कि हम लोग क्या क्या करते रहे, हमारी बिलिंग कैसे होती है, हम पेनाल्टी क्या करते हैं, किसका किसका ड्यू है, ऑल दीज थिंग्स ऑफन टाइम्स क्या होता है, प्रॉपरली हैंडओवर नहीं होता है पिछले अकाउंटेंट से नए अकाउंटेंट को, पिछले ट्रेजरर से नए ट्रेजरर को। इधर हमारा टीम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो सपोर्ट है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ऑनगोइंग में कोई नया अकाउंटेंट आया है, उनको समझाना है कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, ये आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता है, ईमेल पे, फोन पे, कभी कभी एज नीडेड ऑन साइट ऑल्सो। तो आप ये सारी चीजें आप सब्सक्रिप्शन जैसा पे कर रहे हैं, आपको कोई अलग अलग कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रेजरर है उनको भी ये इंटरनली उनको बेचना पड़ता है रेसिडेंट्स को कि हम ये यूज करेंगे, इसका कॉस्ट ये है सालों साल। तो इसके कारण उनका बजटिंग भी आसान हो जाता है कि हाँ ठीक है, हमारा जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी सिस्टम है सोसाइटी का, इसके लिए हमारे बजट में हमें इतना एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है, कोई हिडन कॉस्ट, कोई सरप्राइज नहीं है। तो ट्रेजरर का काम क्या है कि फंड टाइम पे कलेक्ट करके उसका करेक्ट यूज करना, वो उन पे ध्यान दें।
वो ये सॉफ्टवेयर क्या लेना है, क्या क्या स्पेंड करना है, उनको उस पे उनका सोचने का, स्टोरेज पे सोचने का जरूरत नहीं है। थैंक यू। आई थिंक बहुत ज्यादा वैलिड रिप्लाई सैन, आई थिंक। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट सोसाइटीज यहाँ पर है उनको समझने की बहुत जरूरत है कि आज हमारे लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर हमारे पास में डेटा है तो हम मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। हमारा प्रोजेक्शन बराबर हो सकता है, हमारा बिलिंग प्रॉपर हो सकता है, हमारा जो अर्निंग है वो प्रॉपर हो सकती है। वी कैन मैनेज कितने लोग डिफॉल्टर है, कितने लोग डिफॉल्टर नहीं है, कौन पेमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए कि हमारा सिस्टम समय के साथ में अपडेटेड रहे। और अगर हम आज कोई भी स्टैंड अलोन सिस्टम लेते हैं तो उसमें वो अपडेशन नहीं आता है, तो होता क्या है कि हमारा जो पुराना सिस्टम है या तो उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ता है, वापस हमको नए सिस्टम पे जाना पड़ता है। तो अभी जैसे आज समझ लिया, अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के अंदर अभी ये हो गया इंपॉर्टेंट कि भाई आपको हर आदमी का बॉडी टेम्परेचर लेना है, हर मेंबर का बॉडी टेम्परेचर लेना है, सब लोग जो एंटर कर रहे हैं उनका टेम्परेचर करना है। शायद ये स्टैंड अलोन सिस्टम में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास में एक ऑनलाइन सिस्टम है, माई सोसाइटी या अड्डा या क्लाउड सोसाइटी या फिर माई गेट, तो ये चीजें पॉसिबल है जहां पे आपको ये ऑटोमेटिकली एज ए अपडेट मिलेगा, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़े। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं समझने के लिए हमारे पास में कि हम इन चीजों में क्यों इन्वेस्ट करें। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपका खर्चा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, जहां पे आपका जो काम है बहुत स्मूथ तरीके से चल सके, आपको तकलीफ ना आए, ऐसा ये सिस्टम से। तो ये जरूरी है आज के टाइम में कि हम आज जो ट्रेडिशनल वे पे काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, थोड़ा हम हमारे आउटलुक को चेंज करें, उनको समझें कि हम इसमें कैसे नए परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में आज है उसको यूज करें। और जैसा रमेश जी ने बोला कि अभी स्लोली इवन दी गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि सोसाइटीज में हम किस तरह से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके। अगर जैसे सैन ने भी पहले बोला था कि आज के टाइम में जो कोविड के टाइम में आपको मालूम पड़ा होगा कि सोसाइटी का कमेटी मेंबर का कितना बड़ा रोल है इस टाइप के पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। दे हैव बीन मेड रेस्पॉन्सिबल ऑन लॉट ऑफ एरियाज इफ यू सी, क्योंकि मैं एवरी टाइम हम लोग सर्कुलर्स को फॉरवर्ड करते हैं वेटिंग करने के बाद में, तो मालूम पड़ता है कि सोसाइटीज कमेटी मेंबर को किस किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है यहाँ पे। तो इट इज नॉट अ वेरी जस्ट अ कैजुअल कमेटी। और महाराष्ट्र में ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। तो जेम्स आप आगे हैं, ज्वाइन किया आपने जेम्स ने? सुनील शर्मा जी जेम्स ज्वाइन है ना? जेम्स ज्वाइन है ऑलरेडी, ऑडियो भी उनका ऑन है। मिस्टर जेम्स डिसूजा, मिस्टर जेम्स डिसूजा, आर यू देयर? सर इफ आई मे इंटरप्ट, मैं कुछ देख रही हूँ पार्टिसिपेंट्स जैसे मिस्टर प्रवीण दवे बहुत देर से हाथ उठाए खड़े हैं। सर एक चैट बटन है, देखिए आपके स्क्रीन में एक चैट बटन दिखेगा, आप अपना क्वेश्चन वहां पे टाइप कर दें प्लीज। यस यस प्लीज। तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में आप टाइप कर दिए, हम क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। Okay, so coming to our next question, I think predominantly what happens, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स है वो कंसिडर ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पास में खाली अकाउंटिंग और बिलिंग है, इसके अलावा ये और कौन कौन से वैल्यू एडिशन हमारे सोसाइटी मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मैं जानना चाहूंगा केवल जी से। मिस्टर केवल जोन। हाँ जी। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं खाली क्लाउड सोसाइटी की बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल बात करूंगा, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, तो वो सोसाइटीज को खाली अकाउंटिंग और बिलिंग के अलावा और किस किस तरह से मदद कर सकते हो उनके बाकी रूटीन कामों के लिए। जैसे आपने बताया कि कंप्लायंस मैनेजमेंट, जहां पे आप फॉर्म आई, फॉर्म जे, प्रॉपर्टी रजिस्टर वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से और क्या क्या चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर नॉर्मली सभी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स ऐड करते हैं उनको सर्विस देने के लिए। ओके सर, तो अभी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर उसने काफी कुछ किया है। अराउंड हम ये सोचेंगे कि 70% तक हमने सोसाइटी का डिजिटाइजेशन कर दिया है, जहाँ से कि बिलिंग है, अकाउंटिंग है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, जहाँ पे कि सोसाइटी के ऑफिस बेरर अपने मेंबर के साथ में पूरा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में रिजोल्यूशन राइटिंग है, कोई मीटिंग कंडक्ट करना तो मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, कोई मैटर पोस्ट करके, तो सब लोग वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये मैटर है, इसको रिजॉल्व कर लो या इस तरह से सॉल्व कर लो, अपने सजेशंस भी वहाँ पे देते हैं। और ये जो पूरा डेटा है वो वहीं पे स्टोर रहता है,
जो भी कुछ कमेंट्स करने के जो भी लोग, वो पूरा डेटा वहाँ रहेगा और सालों साल तक वहाँ क्लाउड सर्वर पे स्टोर रहेगा। तो एक फुल सिक्योरिटी है उनके लिए कि पहले क्या डिसीजन था, अभी क्या डिसीजन है। उसके बाद में हमने बिलिंग और अकाउंटिंग, ये तो ऑनलाइन है ही है काफ़ी दिनों से। उसके बाद में हमने ये पेमेंट गेटवे चालू किया कि जहाँ पे लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करें, तो वो पेमेंट भी आसान कर दिया, तो उनको मैन्युअली कुछ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये भी मिस्टेक होती है, जो एंट्री करते हैं, मे बी अकाउंटेंट हो या ऑफिस बेरर या उनका मैनेजर हो, तो कभी ये फ्लैट का एंट्री दूसरे फ्लैट में चली जाती है। तो पेमेंट गेटवे की वजह से क्या हुआ कि ये सब चीजें ये हुई, निकल गई वहां से, बिकॉज जो मेंबर है वो लॉग इन करता तो उसी के अकाउंट्स में ही एंट्री जाएगी। तो आपका एक रिकंसिलिएशन वाला जो काम है वो भी कम हो गया है। उसके बाद में काफी चीजें भी देखी भी, अकाउंटिंग जो भी है आपका बैलेंस शीट वो अपने आप सिस्टम से निकले, मैन्युअली आप कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तक हमने तो पूरा काम कर दिया है। अभी कुछ चीजें ऐसी है कि जहां अभी तक लैकिंग है, जो कि हमें करना है, वहां पे लीगल हर्डल्स भी है वो, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसा भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर करना है सोसाइटी में, तो इंक्लूडिंग आपका जो वाउचर्स बनते हैं साइन करते हैं, वो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वहाँ स्टोर करना चाहिए। फिर आपके अगर कमिटी मीटिंग्स है, उसके रेजोल्यूशंस पास किए, तो अगर ऑनलाइन किए, मैन्युअल ऑनलाइन नहीं किए, मैन्युअली किए हैं, तो वो भी लिख के साइन करके डिजिटली ऐड करना है उसमें। तो ये भी सब हमने प्रोविजंस कर दिए हैं। लेकिन मेन इशू है कि जो सोसाइटी है उनके वेंडर को ऑनलाइन पेमेंट करना है, सोसाइटी को उनके वेंडर को ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो फैसिलिटी आज भी हमारे सिस्टम्स में या लीगल इसमें प्रोविजन नहीं है। बिकॉज सोसाइटी के जो भी अकाउंट्स ओपन होते हैं, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र, वो एज ए सेविंग बैंक करके ओपन होते हैं, और सेविंग बैंक में ऑनलाइन पेमेंट की फिर सुविधा नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे क्या मिनिमम 2 साइनेटरी चाहिए वहाँ पे, तो वो नहीं होने की वजह से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम हमारे कमिश्नर साहब को और आरबीआई को रेफर करें और उनको समझाएं कि भाई ये जो अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट्स के बदले उसको करंट अकाउंट करिए, और उनको मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट है बैंकिंग सिस्टम में। तो ट्रेजरर वो वहाँ पे एंट्री करेगा और जो सेक्रेटरी है उसको अप्रूव करेगा, ऑथराइज करेगा ट्रांजेक्शन का, और वो पेमेंट डायरेक्टली उसके वेंडर्स को चला जाएगा। तो ये काफी हर्डल्स है, लीगल भी है, हम लोग सॉफ्टवेयर के साइड से तो बनवा देंगे इसको, लेकिन लीगल हर्डल्स भी वहां पे है, तो उनको भी एक एड्रेस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू केवल जी। रवि भारद्वाज जी, थोड़ा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि और इसके अलावा हमारे पास में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम सोसाइटी के काम को और स्मूथ कर सकते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं? तो राजीव जी, अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी एक लाइक एन अनप्रेसिडेंटेड पेस हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस मतलब रीच हो रही है, और एक्सेलरेशन तेज ही होता जा रहा है, स्पीड तेज होती जा रही है, राइट। पहले तो टेक्नोलॉजी हमारे घर के बाहर रहती थी, अब एलेक्सा और गूगल के कारण हमारे घरों में आ गई है, स्पीकर्स को हमारे वॉचेस में आ गई है, राइट। तो नेक्स्ट वेव जो टेक्नोलॉजी की है कि वो कि भाई आपने कितने लोगों के साथ इंटीग्रेट कर रखा है अपने आप को, तो यू बिकम पार्ट ऑफ ए बिगर इकोसिस्टम, जहां पे यूर जो रेसिडेंट्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं उनका काम डिजिटली करने में। तो आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए, जैसे आपने पॉइंट किया कि कोविड में टेम्परेचर रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन की रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट। वो आप थर्ड पार्टी के साथ लेके उसको एक जगह पे ला रहे हैं। फिर आपका बूम बैरियर्स के साथ इंटीग्रेशन हो, आपका कैमरास के साथ, कैमरा सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम है उसमें आपका कितना अच्छा कनेक्शन है, वो दैट इज द नेक्स्ट वेव ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू सी, राइट। आज से पहले अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो यू कैन बी ए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और एक आइसोलेशन में आप अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, तो वो दोज डेज आर ओवर। आप जितना लोगों के साथ ओपनली कनेक्ट करके काम करेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। राइट। सेन I'll come back to you now. जैसे रमेश जी बात कर रहे थे कि एक बड़ा रेजिस्टेंस आता है हमारे लिए जब हम ये सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रमोट करने की बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो मैक्सिमम जो मेंबर है वो सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के जो इश्यूज हैं उनको हम किस टाइप से अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा एड्रेस कर सकते हैं?
is there any provision, is there any way we can say yes, you use our software, install our software, you have an option जहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है आपके सीनियर सिटीजन के लिए वो उसमें फुलफिल होती है? सो सर, ये जो चैलेंज है ना, बड़ा अच्छा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आप बाकी सॉफ्टवेयर को देखें तो दे आर एम्ड एट यंग पीपल या ऑफिस गोइंग पीपल। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सब यूज कर सकें, ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो हम सब के लिए ये एक अच्छा चैलेंज है ना। तो आई थिंक हमारा फर्स्ट गोल तो ये होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर हो, जो ऐप हो या पोर्टल हो, हम कितना सिंपल रख सकें। ऑफ कोर्स इसके बैकएंड में तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप अकाउंटिंग रखोगे, हेल्प डेस्क रखोगे, प्राइवेट सोशल नेटवर्किंग रखोगे, तो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनेगा। लेकिन कैसे हम यूजर को, रेसिडेंट को एकदम सिंपल सा उनको दिखाएं कि उनको क्या जरूरत है। तो अगर आप मैं अड्डा के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन एक सिंपल सा थिंग, अगर आप अड्डा ऐप में देखेंगे तो सबसे ऊपर टॉप राइट में है इमरजेंसी हेल्प बटन है रेड रंग का, राइट। तो वो जो है, कोई भी पैनिक सिचुएशन, आपको लग रहा है चोर घुस गया, आप कोलैप्स हो गए हो या कुछ हो गया जिसके लिए आपको सिक्योरिटी को जल्दी से आने की जरूरत है, या आपको फैमिली को बताना है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो आप उसको 3 सेकंड दबा दें बस, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि सीनियर सिटीजन को लगे कि हाँ, ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक आदमी को पता चलना चाहिए कि ये मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है। काफी बारी क्या होता है, रेसिडेंट्स क्या सोचा, अरे ये तो मुझे बिल मिलता है, सोसाइटी का बिल मिलता है, बिल पे करो, बस यही पता चलता है। उनको नहीं समझ में आता है कि इसमें मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, राइट। तो इसका सबसे बड़ा हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कैसे वो यूजर का जो व्यू है उसको बहुत सिंपल रखें, ताकि वो खुद समझ सकें। ऑफ कोर्स जो सोसाइटी के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी जाके समझा सकते हैं, लेकिन हर किसी का ये एम होता है कि मैं खुद समझूं। सभी कोई सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमें सोचना कि पीछे जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट हो, लेकिन वो जो व्यू है वो एकदम सिंपल होना चाहिए, ताकि सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो, उनको आसानी से समझ में आ जाए कि उनके लिए क्या क्या जरूरी है, उनको क्या जानना है। Great. So I think what we can conclude from this is the user friendliness of the software is very very important. कि आपका सॉफ्टवेयर कितना यूजर फ्रेंडली है, आपका ऐप कितना यूजर फ्रेंडली है, ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। सेकेंडली, जो एक बड़ा इशू आता है सोसाइटीज के अंदर, वो मैंने फेस ऐसा किया है कि जहाँ पे जो बिल्स हम फॉरवर्ड करते हैं सोसाइटीज में, नॉर्मली वी आर फॉरवर्डिंग बाय ईमेल और बाय एसएमएस अलर्ट्स और अवेलेबल ऑन देयर ऐप। प्रिंटिंग ऑप्शन इज आल्सो, आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट बी हैविंग इट। तो हमारे सॉफ्टवेयर में भी वैसे ही है कि हम उनको प्रिंट ऑप्शन देके रखा है कि अगर कोई भी ऐसा मैनेजर है, कोई भी ऐसा आपका सीनियर सिटीजन है जिनके पास में सुविधा नहीं है कि वो बिल को देख पाए, ईमेल अटेंड कर पाए, तो आप उतने ही सेलेक्टेड लोगों को उनका जो बिल है वो प्रिंट करके उनका फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यू आर सेविंग अ बिग चंक, जहाँ पे आपको अगर मानिए आपकी सोसाइटी में 500 लोग का मेंबर है और उसमें से 50 मेंबर्स ऐसे जो शायद सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम वो प्रिंट का एक ऑप्शन रखा हुआ है, आप प्रिंट निकाल के उनको दे सकते हैं। तो आई एम श्योर ये सुविधा बाकी सॉफ्टवेयर में भी होगी। और मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा, इफ जेम्स इज देयर, आई कैन सी हिज सम ऑफ द नोट्स, ही कैन हियर द वॉइस, बट वी कांट हियर यू जेम्स। जेम्स, कैन यू अनम्यूट योर माइक? जेम्स? Oh, I think he's not able to connect with us. So anyway, राजीव जी, उन्होंने बोला है चैट बॉक्स में कुछ सवाल उनसे रिलेटेड, तो चैट बॉक्स में जवाब देंगे। आप प्लीज बोलिए ना, प्लीज बोलिए, अगर आपने पढ़ा हो तो। सुनील जी, उनसे रिलेटेड, मिस्टर जेम्स से रिलेटेड कुछ सवाल हो, कुछ है डिटेल, तो वो चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। Okay. तो I think we'll take it separately. He must be replying separately on chat box also. अगर पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्वेश्चंस है सोसाइटी मैक्स के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आई थिंक वो 1-to-1 से बात कर सकते हैं। शायद हमारे पास आज इस चैनल पे नहीं आ रहा है डिस्कशन करने के लिए। अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट के साथ में। हमें किस टाइप की एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, which help us to build a fantastic ecosystem for हाउसिंग सोसाइटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स?
किस टाइप का आप एक एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा मशीनरीज है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन मिनिस्टर है या हमारे जो कमिश्नर है सोसाइटीज के, किस टाइप का एक्सपेक्टेशन, हेल्प, सपोर्ट उनसे रिक्वायर्ड है विच कैन हेल्प टू प्रमोट दिस डिजिटलाइजेशन इन दिस सोसाइटी? रवि जी। So, राजीव जी, अभी एक्चुअली जहाँ पे डिजिटाइजेशन की बात आ रही है, तो गवर्नमेंट इज लुकिंग टुवर्ड्स लीडर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड टू ड्राइव इट. एंड वन ऑफ काफी अच्छा एग्जांपल है, अभी जब कोविड के टाइम पे लोगों को पासेस चाहिए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है. कर्नाटका स्टेट पुलिस टाइड अप विद माई गेट टू रोल आउट पासेस फॉर पीपल जो ट्रैवल करना चाहते हैं. लॉकडाउन था, लेकिन जैसे नर्सेज हो गए एंड अदर पीपल, राइट, जिनको ट्रैवल करना ही करना है, उनके लिए हमने पासेस रिलीज करे थे. तो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में गवर्नमेंट को हम हेल्प करेंगे. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री. वेयरएज अगर आप देखो, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको फ्रेमवर्क्स बिल्ड करने चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ malicious use of this platform. तो जैसे कि अभी क्या है कि आपने पोलिंग का बोला था किसी ने कि आप ऑनलाइन पोलिंग कर सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट ने वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप सिर्फ पोलिंग तक ही ले जा सकते हैं, उसकी जनरल बॉडी इलेक्शंस आप कंडक्ट नहीं कर सकते, राइट. सो आई थिंक दे आर वेकिंग अप टू कि भाई सोसाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉट ऑफ पीपल लिव हियर. तो मतलब अगर आप एवरेज फ्लैट की रेजिडेंशियल कैपेसिटी देखें, 4 लोग रह रहे हैं, तो 500 फ्लैट की यूनिट जो सोसाइटी है उसमें 2000 रेसिडेंट्स हैं और कम से 500 का इकोसिस्टम है, 2500 लोगों का इकोसिस्टम है. दे शुड बी बिल्डिंग फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट दीज सोसाइटीज. उसमें और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कि जैसे केवल जी ने बोला कि मेकर चेकर फ्लो इम्प्लीमेंट करिए, और कि हमारा जो पीडीपी का जो इम्प्लीमेंटेशन उसको इजी करिए. एंड आई थिंक दे हैव ऑलरेडी टेकन द स्टेप. अब जैसे कि जो Amazon और इन सब के सर्वर्स हैं वो इंडिया में ले आए हैं वो, तो दे आर वर्किंग, although the pace is always can be better, but they are working in the right direction. They are accepting technology. Thanks Ravi. Sen, unmute your mic please. So sir, this is my favorite question क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं इस participants हैं, I'm sure they may be able to influence the government and take our message to them. So ये जो society management है, ये बहुत ही अहम पार्ट है हमारे पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, है ना. तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक थोड़ा नेगेटिव इमेज है, ये तो हर कोई अग्री करेगा. तो हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट जो है वो जो अच्छे से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, वो दे आर अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस होल रियल एस्टेट स्पेस. तो गवर्नमेंट को जरूर चाहिए कि वो एनकरेज करें. और आई एम श्योर ये कोविड के बाद गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि ये जो सोसाइटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, वो कितना इंपॉर्टेंट लोकल यूनिट है ना, ग्राम पंचायत जैसा इंपॉर्टेंट है. तो 3 अर्जियां हैं मेरी, इफ एनीबडी कैन हेल्प विद द गवर्नमेंट. पहली बात तो रेरा. सो रेरा राइट नाउ इज अ वेरी गुड स्टेप, बोल्ड स्टेप, लेकिन वो सिर्फ वो अपार्टमेंट सेल्स के तक ही लिमिटेड है अभी, है ना. दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी ओनली टिल द सेल ऑफ अपार्टमेंट, लेकिन रेरा डज नॉट, कुछ भी रेरा में ऐसा नहीं है जो सोसाइटी मैनेज में हेल्प करें. अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, दुबई में देखें, रेरा बहुत एक्टिव है ये सारे सोसाइटी मैनेजमेंट रिलेटेड रूल्स को भी प्रमोट करने का, हेल्प प्रोवाइड करने का, क्लासेस प्रोवाइड करने का, एक्सेट्रा. सेकंड जो चीजें हैं कि जब बजट होता है, फाइनेंशियल बजट, उसमें सोसाइटी को भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जाए बाकी इंडस्ट्रीज की तरह, ताकि हमें ये सोचना ना पड़े यार बजट तो आ गया है, इन लोगों ने सोसाइटी एक लाइन में जो मेंशन किया हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या होना है, वो जीएसटी का क्या ट्रीट करना है, एग्जम्पशन है, क्या है, नहीं है. तो हम बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं. वो तो ठीक है, सारे सोसाइटी कंसल्टेंट से पूछ के हम लोग अराइव करते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी शुरू से ही होनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड गिव इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी मैनेजमेंट एज अ सेगमेंट, एज एन इंडस्ट्री. काफी सारे सोसाइटी अकाउंटेंट, सोसाइटी कंसल्टेंट शायद पार्टिसिपेट करते होंगे, तो इनकी वजह से सोसाइटी लिविंग पॉसिबल है. तो इनको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि कोई भी जो चेंज हो रहा है फाइनेंशियल बजट में, टैक्स रिलेटेड हो या कुछ रिलेटेड हो, उसका क्लियरली क्लैरिटी मिले सोसाइटीज के लिए. थर्ड जो चीज है,
अगर आप देखें महाराष्ट्र में जब सोसाइटी वेस्ट सेग्रीगेशन करती है, इन हाउस कंपोस्टिंग करती है, तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट मिलता है। मुझे पता नहीं कितनों को पता है, लेकिन अगर कोई सोसाइटी अपना वेस्ट घर पे ही सेग्रीगेट करके, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट करके, वेट वेस्ट को इन हाउस कंपोस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्टी टैक्स डिस्काउंट देता है। व्हाई नॉट फॉर यूजिंग ऑनलाइन सोसाइटी सॉफ्टवेयर? अगर कोई सोसाइटी ऑनलाइन सारा कर रहा है, सोसाइटी मैनेजमेंट इतना ट्रांसपेरेंसी दे रहा है मेंबर्स को, गवर्नमेंट को भी सारा डेटा मिल रहा है उनको, डोमेस्टिक स्टाफ का हो, रेसिडेंट्स का हो या विजिटर्स का हो, जैसे भी जरूरत है विद इन लीगल परव्यू, why can't government give some discount in terms of property tax to every member, ताकि उनको लगे हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसके लिए गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि सोसाइटी तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास अनलिमिटेड बजट नहीं है, लेकिन उनको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव गवर्नमेंट कैन लुक एट। अगर प्रॉपर्टी टैक्स में ना डिस्काउंट मिले तो एटलीस्ट जीएसटी में दे कैन गिव सम स्पेशल डिस्काउंट फॉर सोसाइटीज। अगर ये सारी चीजें हो जाए तो बहुत सोसाइटीज का आसान हो जाएगा अपने रेसिडेंट्स को मनवाना कि हाँ हमें ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करना है। I think you have touched the one question which I could see on the chat box. Somebody was asking why this is not free for the society. Government should provide this as a free software as they are paying tax. So yes, there are a couple of points I have taken note of it. We'll talk more. Keval ji, what is your perspective on this? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Mr. Keval? Mr. Keval is here? Can you hear me? Yes, Mr. Keval. Hello? Mr. Keval? I think he's not there. Okay, so I'll take this point forward now. So do you look at as that we as a CHS software owners should have some forum where we can raise these type of concern to the government? Is there a need for us? Absolutely, Rajiv. I think there should be a common mouthpiece Yes. through which can collate all the nuances as well as the good points and Right. government के सामने रख सके. That would be a phenomenal step. Right, because see, what I feel, maybe there's a need today. If you look at it, we in the industry we have, I think, almost about maybe more than 50 people who are providing the CHS software with about 7 to 8 leaders in this industry, and everybody is facing some or other issues. And yes, there are certain challenges are there, and we can really help the government in many ways. So I personally feel then we need to have a forum, maybe an association, where we all the CHS developer can join, and then we represent the government whenever there's a need for us to take the support. That's just about my proposal to the entire panelists. Yeah, what do you say, Sam? Absolutely, Rajiv. So we welcome that. There is power in unity. So if we can together raise the standard of technology for societies, everyone wins. So absolutely. Right. So maybe we will see how we can all come together and form an ecosystem for the software developers and bring them a platform where we all can raise our issues, our point, and how we can support the government, how can we support the society in terms of bringing down a change and making the dream of Mr. Modi of Digital India successful. That's what I can conclude on this discussion. Thanks all the panelists for joining us today. It was a lovely session. I think we have a lot of questions. I will hand over the session now to Mr. Sunil Sharma, who would have few more agenda on the point before we go into the Q&A session. Sunil ji. Thank you, Rajiv ji. बड़ा ही महत्वपूर्ण एजेंडा और एक सरकार तक जो आवाज पहुंचानी है, तमाम जो इंफॉर्मेटिव और लोगों को सोसाइटी में एक सुरक्षा का जो माहौल हो, इंफॉर्मेशन और सुरक्षा से रिलेटेड और काम इजी करने का जो मकसद है, वही इस प्लेटफॉर्म का मकसद है। और तमाम जितने स्पीकर्स उन्होंने बोला है कि ये रखेंगे इस तरह की सरकार के प्रेजेंटेशन, तो एक अच्छी चीज है।
धन्यवाद राजीव जी। मैं चाहूंगा कि फार्म टू होम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है महासेवा का, हम सवाल जवाब भी लेंगे, सब सवाल भी लेंगे राजीव जी। जो Yes. चैट बॉक्स में सवाल है तो आप जरा हाईलाइट्स कर लें तमाम जो सवाल हैं चैट बॉक्स में, तो ताकि उनके सवालों के जवाब दे सकें जितने पार्टिसिपेट जुड़े। दोस्तों मैं आप सभी स्पीकर जो कीनोट स्पीकर हैं हमारे, उनको बता दूं, फेसबुक पर भी तमाम ये हमारे लोग देख रहे हैं, और जो फेसबुक पर लोग देख रहे हैं मुझे कमेंट चाहिए आपको। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे हैं तो प्लीज आपको कैसा लगा ये हम पार्टिसिपेट तो तमाम चैट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर लोग सवाल कमेंट्स करें, फेसबुक पर तमाम जितने लोग देख रहे हैं, ये किस तरह से आपको लगा आज का ये अवेयरनेस हमारा कार्यक्रम है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन CHS। दोस्तों और आप फेसबुक पर जहां मैं देख रहा हूं कि ऐप पण चांगला आहे, प्रकाश देशमुख का कमेंट है, वैसे तमाम लोग फेसबुक पर भी कमेंट्स करें, कृपया ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, ज्यादा इस लिंक को शेयर करें। मैंने चैट बॉक्स में भी ये लिंक शेयर किया ऑलरेडी, और राजीव सक्सेना जी के पास भी है। तो तमाम जितने लोग हैं जो टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मुहैया करवा रहे हैं, जितने ऑनर्स है, जितने फाउंडर है, ये लोग शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एक इस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ निकले और सरकार तक भी ये आवाज पहुंचे कि एक हम सभी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। और जहां तक कि मैं आपको बता दूं, शीतल नाथू जी जुड़े, जब तक मैं आपको बता दूं, जैसे आज याद आता है मुझे वो 2003 या 2004 का वक्त, जब हमारे जो सबसे बड़े देश के नामचीन उद्योगपति जो गुजरात से आए मुंबई में, धीरूभाई अंबानी ने एक स्लोगन, एक पंचलाइन दी थी जब रिलायंस का मोबाइल आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज कहीं ना कहीं आपकी उंगलियों में, आपकी मुट्ठी में दुनिया हो चुकी है ये डिजिटल के जरिए। तो दोस्तों आज अंबानी जी, जो धीरूभाई अंबानी हमारे, उनके बच्चे लोग तो काम कर रहे हैं, मुकेश जी और अनिल भाई, लेकिन उनकी जो लाइन थी, पंचिंग लाइन की, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहीं ना कहीं सोच समझ की गई और आज वो धरातल वो पूरी तरह से प्रामाणिक नजर आ रही, सच्चाई नजर आ रही है उसमें। और आज कहीं ना कहीं डिजिटल के माध्यम से तमाम जो देख सकते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो जा रहे हैं, माइगेट हो, अड्डा हो, या तमाम जितने जो प्लेटफॉर्म अन्य क्लाउड सोसाइटी और सोसाइटी मैक्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक कर लो दुनिया मुट्ठी का एक उदाहरण है कि आप की सरकार आपके द्वार जो बोलते हैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट, और ये एक बढ़ावा देगी पारदर्शिता को, दोस्तों ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगी, और सभी कार्य आप एक दूसरे से अपने सामने देख सकते हैं। दोस्तों मैं इनवाइट करूंगा शीतल नाथू जी, यदि जुड़ी है, शीतल नाथू जी आए और बताएं फार्म टू होम। शीतल नाथू जी जुड़े, उसके पहले शीतल जी आ गई हैं तो रिप्लाई करें, क्योंकि यस बोलिए। नहीं, go ahead. ठीक है जी, तो शीतल मैडम है, वो मैं चाहूंगा कि ये फार्म, शीतल नाथू जी है हाँ जी, हाँ अनम्यूट कर प्लीज। हाँ, शीतल नाथू, आप भूल जाते हैं, हमें बुलाते तो आपका हैं। स्वागत है। आपने नहीं आपने इंतजार करवाया भले ही सही, लेकिन कभी न कभी आपसे पेनल्टी जरूर ली जाएगी, आज नहीं तो कभी भी। लेकिन आपका स्वागत है, शीतल नाथू से जुड़ी हुई है, और आप बताएंगे कि फार्म टू होम जो किसानों के प्रोड्यूस किए गए वेजिटेबल, फ्रूट्स और अनाज किस तरह से एक एप्लीकेशन के माध्यम से उन्होंने बनाई एप्लीकेशन, और कहां से उनको प्रेरणा मिली और किस तरह से ये हुआ, और ये अमल में हुआ है 26 अप्रैल 2020 को अक्षय तृतीया के दिन। खुद हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने अपने सीनियर मिनिस्टर सुभाष देसाई जी को पहुंचाया ऑनलाइन इसी जूम प्लेटफॉर्म पर, और इसको लॉन्च किया। दोस्तों सुभाष देसाई जी ने क्या कहा वो भी बताएंगे वीडियो, लेकिन शीतल जी से जानेंगे क्या है ये ओवरऑल फार्म टू होम। शीतल जी स्वागत है। थैंक यू सुनील जी। यस, थैंक यू सुनील जी। जैसे सुनील जी ने कहा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा नहीं, इनफैक्ट संकट जो है, वो मुसीबत जो है, दैट इज द नए इनोवेशन की जननी है। सो ये लॉकडाउन एंड दी कोविड पीरियड में जो इसेंशियल कमोडिटी की दिक्कत जो आ रही थी,
महासेवा एंड रमेश प्रभु मीन्स महासेवा इज रमेश प्रभु, बट उनका आग्रह था कि ये इसेंशियल कमोडिटी भी लोगों तक जाना चाहिए. शीतल जी, just 1 minute. I think Mr. Ravi Bharadwaj has to leave. He has some meeting lined up. So I would like to thank Ravi ji on behalf of the entire Mahaseva and participants and the entire MNS media or everybody who is available here for coming and making a lovely contribution. Thank you very much, and we wish you a very great success in your venture. Thank you very much. Thank you. Be safe, everyone. Thank you very much. Thank you. Yeah, Sheetal ji, please continue. Thank you. So जैसे मैंने कहा कि महासेवा या प्रभु जी ने उनका आग्रह था कि इसेंशियल कमोडिटी ये घरों घरों तक पहुंचे, और I being a technical partner, contributor of a few softwares for रेरा कहिए, सेल्फ रीडेवलपमेंट कहिए, और हमने काफी हमारा एक्सपीरियंस है जो ई कॉमर्स के साथ है, तो हमने प्लेटफॉर्म बना दिया. और जो जैसे आपके पास वीकली मार्केट होता है, हमारे पूना में तो होता है वीकली मार्केट, वैसे मुंबई में भी होता होगा, तो वीकली मार्केट की ही संकल्पना है, बट नाउ इट इज कमिंग टू द सोसाइटीज. Even in the near future, we visualize that the weekly markets are going to come to your societies and not in a colony. तो अभी आपका farm produce is, तभी भी farm produce ही आता था, but now farm produce is coming to your homes, to your society. तो ये now the product is completely natural, uncontaminated, untouched by hands. जैसे सिटी में कोविड ज्यादा है, मुंबई में ज्यादा है, और लोग बाग सब्जी उचक उचक के देखते हैं, परखते हैं, खरीदते हैं. ऑल दैट इज कम्प्लीटली अवॉइडेड. इट कम्स इन अ पैक फॉर्म. तो आपको इस एप्लीकेशन में, विच इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड करना है. एंड यू हैव टू लाइक यू शॉप एनी ई कॉमर्स का शॉपिंग आप करते हो, वैसे आपको शॉप करना है. फ्रॉम द बैक एंड आप हमें पूरी सोसाइटी का एक क्यूमुलेटिव डेटा मिल जाता है, विच वी ऑफर टू द फार्म प्रोड्यूसर. तो उनके लिए वो बल्क ऑर्डर बन जाता है. व्हाई कैन ही अफोर्ड द रेट्स दैट ही इज ऑफरिंग नाउ इज बिकॉज ही इज गेटिंग अ बल्क ऑर्डर. तो जो रेट से आपको भी फायदा है, लाइक अ कस्टमर आपको भी फायदा है, बिकॉज दीज आर रियली इकोनॉमिक एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. और दूसरी चीज, उन्हें भी अच्छा नफा मिल जाता है. जो मिडलमैन जो है, wholesaler, retailer, all that has been curbed out. So this is an extremely like amazing situation. There are so many क्या कहते हैं, big players like Jio Market and all that. There are so many big players in the market, but ये अलग है because this is a platform that joins farmers directly. We do not buy anything on the platform. जो भी farmers, it's a platform that farmers can have access to. तो वो अपनी चीजें इस पे डालते हैं, और ग्राहक को जोड़ना, जो महासेवा का हमेशा का, you know, it's been there for 25-30 years that we've connected to so many societies. तो ये हमारा काम ही है. तो वो हम अब नए स्वरूप में कर रहे हैं, which the application name is farm2home.online. So I'll leave the link in the chat box. Please have access to it and do get connected. अगर आपका सोसाइटी का नेम इसमें नहीं है, तो you have to just register the society. Yeah, I'll share the screen for a minute and show you a little promo video. Yes, go ahead, Sheetal ji. 23 मार्च 2020 संपूर्ण भारतात लॉकडाऊनची घोषणा. 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता. पनवेल मार्केट यार्ड, पुणे मार्केट यार्ड बंद. फळे, पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही आहे. शेतात शेतीमाल तयार होतोय, पण तो नेता येत नाही. तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही, अशी परिस्थिती. यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे. यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला. त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला.
15 दिवस रात्र मेहनत करून अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला. या दुव्याद्वारे आता शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो. घर बसल्या एका ॲपद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात. या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते. तो त्या मागणीची बाजारभाव व लागणाऱ्या गाडीची व्यवस्था व टोटल किती माल आहे ह्याचे एकत्रितपणे वर्गवारी करून ती यादी शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. सोसायटीवर आलेली हे वर्गीकरण मालाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांना अत्यंत सोयीचे पडते. दुसऱ्या दिवशी सोसायटीमध्ये जाऊन या मालाची डिलिव्हरी करता येते. माल जेव्हा ग्राहकांना पोचतो तेव्हा ते सेम ॲपद्वारे ओके म्हणल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे लगेच ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीने सुपूर्द केले जातात. काही दिवसांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. आंबे, द्राक्ष, कलिंगड, फळभाज्या यांची विक्री पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी सुरू होत आहे. अधिकाधिक सोसायटी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. योग्य बाजारभाव, संपूर्ण पारदर्शकता व संपूर्ण मालाचे वितरणाची हमी देणारा हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. तर मग गड्यांनो, वाट कसली बघताय? आजच फोन करा आणि काम सुरू करा. लगेचच काम सुरू करणं महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही आहोतच की मदत करायला. जय महाराष्ट्र. सुभाष देसाई सर जिन्होंने इनॉग्रेट किया, he spoke a very few nice words about how देसाई साहेब, आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग लिंक बिटवीन द फार्मर्स अँड कन्झ्युमर्स. आता जे एपीएमसी आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे. तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात आणि त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं किंवा इतर काही अडचणीमुळे 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेवा मिळायला थोडासा वेळ लागतोय. परंतु आपण ह्या ज्या गोष्टी आता करतायत की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला माल, मग त्याच्यात भाजीपाला, फळफळावळ, इतर शेतमाल हा डायरेक्ट कंझ्युमरला त्याच्या दारापाशी मिळणार असेल तर त्याच्यासाठी गरज होती ती असोसिएशनची किंवा फेडरेशनची. ती गरज तुम्ही पूर्ण केलेली आहे. तुमची फेडरेशन याच्यात उतरल्यामुळे मी या हाऊसिंग फेडरेशनला मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही याचा पुढाकार घेतला म्हणून सीए रमेश प्रभू तुमचे पण आभार. आणि त्याचबरोबरीनं महासेवा आणि इतर ह्या ज्या यंत्रणा आहेत ह्या सगळ्या आलेल्या आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले. तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातलेलं आहे. विनोद घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते याच्यात उतरलेले आहेत. या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे आज लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा ग्राहकांना काही वस्तू मिळायच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत तर त्यांच्या दारापर्यंत हा जर ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये, तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि ह्या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल. आणि त्यामुळे ह्या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य सांगा. आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत. आम्हाला त्याचा आनंद होईल. धन्यवाद. सर, धन्यवाद सर. एकच मिनिट मी आपल्याला सांगतो. आमच्याकडे सर विषय असा आहे, शेतकऱ्यांचा आता गेले 8 दिवसापासून आम्ही शेतकऱ्यांचा फेडरेशन बरोबर जोडलेलो आहोत. जवळपास डॉक्टर संजय पठारे सुद्धा इथे आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास 700 वेगवेगळ्या फार्मर प्रोड्युसर सोसायटीचं देखभाल करतायत. ते ऍडवायझर म्हणून IMF आणि इव्हन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राला पण लाभलेले आहेत. सर, अडचण एकच आहे, त्या आपल्याकडून दूर होण्यासारखं आहे. शेतकऱ्यांचं जे माल काढतायत ते गाडी भरून, तर पोलीस नाकेवर थांबवतात. तर आम्ही त्यांना आमच्याकडून पत्र देऊ, त्यांना आम्ही पूर्णपणे सांगू आणि जे काय आमचं ऍपमधून बिल वगैरे निर्माण होणार आहे, पैसे दिलेले आहे, हे सर्व आम्ही त्यांना पूर्तता देऊ. तेव्हा पोलिसनी त्याला न अडवता, त्या कलेक्टरनी त्याला न अडवता ते गाडी मुंबईमध्ये येण्यासारखा एक
व्यवस्था आपल्याला करावं लागेल सर. त्यांना आम्ही आय कार्ड देऊ, त्यांना पूर्णपणे कागदपत्र देऊ सर. मी सांगतो याच्या बाबतीत काय केलं पाहिजे. येस सर. आपला जिथून शेतमाल येणार आहे हो सर. ती जिल्हे आणि ती जे ठिकाणं तालुके तुम्ही सांगितलेत, तर आम्ही शासनाच्या पातळीवरून त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क करू आणि त्यांना त्याची नावं देऊ की हे लोक आहेत, यांचा शेतमाल येणार आहे. मुंबईमध्ये असेल, नवी मुंबई असेल, ठाणे असेल, या ठिकाणी आपल्याला गाडी नंबर देता आले तर फारच उत्तम. पण गाडी नंबर देऊ, ड्रायव्हरचं नाव पण देऊ. बस फर्स्ट क्लास. एवढे जर तपशील मिळाला तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना नक्कीच त्या ठिकाणी सूचना देऊ की अशा प्रकारची वाहनं जी शेतमाल घेऊन येतं आहे त्या सगळ्यांना तुम्ही परवानगी द्या येण्याची. म्हणजे हे सगळं एकंदरीत सुरळीत होईल. त्यामुळे तो तपशील आहे तो आपण आपल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या ज्या आहेत त्यांच्याकडून हा तपशील मिळवा आणि हा एका ठिकाणी आपण गोळा करून त्याचं जर कोऑर्डिनेशन इथून मुंबईतून केलं, मला वाटतं ह्या गोष्टी सोप्या आहेत, सहज होतील. धन्यवाद शीतल नातू जी. थैंक यू जी. शीतल नातू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमेशा हमसे पूना से जुड़ती हैं और बड़े ही अच्छा प्रेजेंटेशन करती हैं, उसके लिए धन्यवाद. तमाम आपका जो लिंक है फार्म टू होम का, हमारा महासेवा का जो फार्म टू होम का कॉन्सेप्ट, उसका लिंक शेयर करें और अपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर करें प्लीज. डेफिनेटली. थैंक यू सर. थैंक यू शीतल जी. अभी मैं इनवाइट करूंगा राजीव सक्सेना जी को. आज इस कॉन्फ्रेंस के हमारे जो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बारे में बड़ा ही निचोड़ है. बहुत सारे सवाल हैं लोगों के और फेसबुक पे तो हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जूम पर जो पार्टिसिपेट रूबरू हमसे जुड़ रहे हैं उनके सवाल लेंगे हम, खास जो हाईलाइट्स किए हैं. राजीव सक्सेना जी आए और बताएं क्या क्या सवाल हैं और अपने तमाम जो स्पीकर्स हैं जुड़े हुए हैं उन स्पीकर से ये इनके जवाब लें. प्लीज राजीव जी. Okay, thank you Sunil ji and thank you Sheetal Nathu madam for a lovely presentation on Farm to Home. It's a product, it's a app which can help you or the societies to get fruits, vegetable directly from the farmers. So I think I'll request all the society who are connected here to start subscribing this app. It's going to be fantastic. Coming back to our today's discussion, what we had on the transformation in the society with regard to the management, moving from the traditional way of working to a digital platform like say Adda or My Society Club or MyGate or any other software or maybe Society Cloud. So we have multiple software available in the market and we have a lot of discussion today on the various points, various issues. One thing which has come very, very clearly that this software जो हमारे पास में आज है मार्केट में अवेलेबल, वो सोसाइटी को बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उनके काम के लिए कमेटी को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं. उनका डेटा एक जगह पे सेंट्रलाइज रहता है जिससे कि डेटा एक्सेस बहुत इजी होता है. कभी भी कोई भी नई कमेटी को हैंडओवर करने के लिए पेमेंट करने के ऑप्शन इजीली अवेलेबल हैं, जहां पे लोगों को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, चेक लिखने की जरूरत नहीं होती है. आप सोसाइटी ऐप यूज कर सकते हैं, उसको आप पेमेंट कर सकते हैं. आपको इशू नहीं है आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखने के लिए, आपको जरूरत नहीं है कि नोटिस आपके पास जो आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली आप फाइल करते रहे. आपके पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पे जो भी आपके नोटिस आ रहे हैं वो सब आपके पास में डिजिटली फॉर्म में अवेलेबल है. आप कभी भी कोई भी नोटिस डॉक्यूमेंट पास का रेफर कर सकते हैं, पास का बिल देख सकते हैं. तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मिलती है. उसके साथ साथ जो कमेटी को बेनिफिट होता है इस चीज के लिए, वहां पे उनको कोई भी मेंबर के बारे में किसी का बिल देखना है, किसी का डिटेल्स देखना है, पेमेंट देखना है, कौन सा नोटिस कब इशू किया, वो सारी सुविधा उनके पास में अवेलेबल रहती है. उनको चेक करना है कि आज हमारा अकाउंट्स का अपडेट क्या है, कितने लोगों का पेमेंट आना बाकी है. तो उनको उनके जो पर्सनल इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट उनको फोन करने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक करेंगे और उनको उनका इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ सकता है कितना पेंडिंग है. अगर सोसाइटी में अकाउंट्स का कमेटी वालों को व्यू ऑप्शन देके रखा है तो वो मंथली बेसिस पे देख सकते हैं कि भाई हमारा इनकम कितना हो रहा है, हमारे एक्सपेंस क्या हो रहे हैं. ये सारी सुविधाएं जो आज हमको इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलती है, ये एक ही उद्देश्य से है कि आपका जो काम है, आपका जो तरीका है, उसको हम कितना हम इजी कर सके. नाउ कमिंग बैक टू दी क्वेश्चंस, वी हैव फ्यू क्वेश्चन. इज देयर एनी प्रोविजन इन योर सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट MEMC टू respected legal authority?
तो हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा ऑप्शन है जहां पे हम मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट में अगर हमको कंप्लेंट करना है तो हम वो कंप्लेंट करें और वो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज को डायरेक्टली चला जाए. सैन, डू यू हैव एनी सच ऑप्शन अवेलेबल? हमारे सॉफ्टवेयर में एक हेल्प डेस्क है जिसमें कि आप डायरेक्टली सोसाइटी को बता सकते हैं कि आप मेन आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या फेस कर रहे हैं. तो उम्मीद ये है कि सोसाइटी आपके साथ कोऑर्डिनेट करके वो मेन जो आपका प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो सॉल्व करे. लेकिन अगर आप सोसाइटी के अगेंस्ट में अगर आप कंप्लेंट देना चाहते हैं, फिलहाल तो सॉफ्टवेयर में नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं अगर ये हम इंक्लूड कर सके तो. ओके. एक क्वेश्चन है हमारे पास में जो एक हमारे विजिटर ने पूछा है कि क्या हमारे ये सॉफ्टवेयर हमारे पास में अवेलेबल है वो कोई इंडिपेंडेंट सीए, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो सोसाइटी को मैनेज करता है उनके लिए भी अवेलेबल है क्या? बिल्कुल. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कोई भी सोसाइटी के लिए सॉफ्टवेयर यूज करने का, डिजिटल सॉफ्टवेयर, कि उनका अकाउंटेंट उस पर कंफर्टेबल होना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली देखिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल पे आता है कि जो डेटा एंट्री हो रहा है करेक्ट हो रहा है, उसका कैलकुलेशन करेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटेड पेनाल्टीज करेक्टली कैलकुलेट हो रहा है, टैक्सेशन करेक्टली हो रहा है. तो इसके लिए बहुत ही जरूरत है कि वो अकाउंटेंट्स के लिए यूजफुल रहे सॉफ्टवेयर. तो हम एक्चुअली सेपरेटली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पार्टनर सोसाइटी अकाउंटेंट पार्टनर हम लोग एक नेटवर्क बनाए हैं ताकि उनके लिए हमारा पैकेज ही अलग है, क्योंकि जो उनकी जरूरत है वो उसमें सॉल्व होता है. तो हमारा काफी बड़ा अकाउंटिंग सर्विस पार्टनर नेटवर्क है. तो डेफिनेटली ये जो आई एम श्योर कि आपके सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही बनाया गया है ताकि सोसाइटी अकाउंटेंट जो है वो उसको मेनली यूज कर पाए, ऑडिट कर पाए, टैक्सेशन रिपोर्ट ले पाए. Okay, I can also add to what Sam is saying right now. We also have a software which is specifically for the accountant, cost accountant, or the chartered accountant. The name of software is EcoCity. We have made it specifically for the accountants and the chartered accountants. You can get more information once we close. You can connect me directly. One more question. Would like to know whether all housing society software should license and subject to authority approval. So basically क्वेश्चन का है कि हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है वेदर ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोडक्ट है और वेदर ये सॉफ्टवेयर किसी अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव किए हुए हैं. So if you want to answer Sam, you can. Otherwise, I think we also have a Rishabh from MyGate. Rishabh, are you there? I think he is not there. So Sam, if you want to reply to this or Keval. So ये जो सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल अड्डा ये 10 साल ये इंडस्ट्री में रही है. वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग पेमेंट गेटवे फॉर कलेक्टिंग सोसाइटी पेमेंट्स. तो वो टाइम पे हमें कहा गया था कि नहीं ये लीगल नहीं है, सोसाइटी ऑनलाइन कलेक्ट नहीं कर पाती है. तो हम लोग आगे बढ़े, हमने सोचा देखिए ये फंडामेंटली करेक्ट है, सोसाइटीज शुड बी एबल टू कलेक्ट ऑनलाइन, क्योंकि उनके ओनर सारे उसी सोसाइटी में नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, काफी लोग आउटसाइड कंट्री रहते हैं. तो हम लोग आगे बढ़े और फिर हमें अप्रिसिएशन मिला गवर्नमेंट से कि हाँ यू हैव डन अ गुड इनोवेशन, राइट. तो अगर हम इनोवेट करना चाहते हैं सोसाइटी सॉफ्टवेयर में, काफी स्टेप्स हमें पहले लेने पड़ते हैं और बाद में उसका अप्रूवल आता है. तो जरूरी ये है कि आप देखें, प्रोडक्ट देखें, समझें, और ये जो क्वेश्चंस हैं आप डिटेल में पूछें, आप जो भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उनके सेल्स वालों का. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पहले हम देखेंगे कि इस पे गवर्नमेंट का ठप्पा है कि नहीं, देखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रॉब्लम है ना. सोसाइटी सॉफ्टवेयर उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसा कोई लाइसेंसिंग का भी कोई सिस्टम भी नहीं है इंडिया में जो सॉफ्टवेयर को लाइसेंसिंग कराए सोसाइटी के लिए. तो यही मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद परखें, आप खुद उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें सॉफ्टवेयर का, और आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपका क्या डर है कि इसमें लाइसेंसिंग नहीं है तो क्या गलत हो सकता है, वो आप क्लियर कराने. Thank you. We have one question. Do you have platform to conduct MCM, SGM, AGM in your app? So I would like to reply. We do have the provision in the app to record the minutes of meeting, but as of now, conducting and recording the minutes of meeting I think is not there unless the ADDA has this option. So do you have an option to conduct online minutes of meeting, online meeting? देखिए इसमें महाराष्ट्र बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि आपके बायलॉज में अभी भी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं है. ये होना चाहिए
ये भी एक चीज है जो गवर्नमेंट से अर्जी है। लेकिन बाकी इंडिया में आप देखें तो काफी लोग ऑनलाइन में मीटिंग कर रहे हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ऑनलाइन में, क्योंकि उन्होंने अपने बायलॉज में जीबीएम करके ये इंक्लूड कर लिया है कि हम लोग ये अलाउ करेंगे। इवन ऑनलाइन इलेक्शन भी करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सीक्रेट बैलेट करके एक मॉड्यूल है, लेकिन ये महाराष्ट्र में उतना नहीं यूज हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है महाराष्ट्र में। तो ये जरूर गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव को देखना चाहिए। तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें खाली, तो अभी सिर्फ जो मंथली मीटिंग होता है कमेटी का, उसके लिए इन लोगों ने एक डायरेक्शन जारी किया था कि जहाँ पे आप जो मंथली मीटिंग है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं यूजिंग दी जूम और गूगल मीट और एनी अदर ऐप जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक विद रिगार्ड टू दी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग वो किसी तरह का भी कोई डायरेक्शंस नहीं आया है जिसके बेसिस पे हम इनका रिकॉर्डिंग कर सके या इसको ऑनलाइन एजीएम कंडक्ट कर सके। तो ये चीजें जो हो जाना चाहिए राजीव, क्योंकि अभी तो मीटिंग करना फेस टू फेस मुमकिन है ही नहीं। तो फिर एटलीस्ट बिफोर जुलाई अगस्त, जबकि सारे सोसाइटी के एजीएम्स चालू हो जाते हैं, उसके पहले ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए गवर्नमेंट से। करेक्ट। सो आई थिंक जैसे रमेश जी ने बोला कि ये 79th अमेंडमेंट के पहले तो हमारे महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट में ये प्रोविजन ही नहीं था कि सोसाइटी के लिए सेपरेट चैप्टर हो, सेपरेट रेगुलेशंस हो। ये 1979 अमेंडमेंट के बाद में एक नया चैप्टर इसमें ऐड किया गया स्पेसिफिकली फॉर हाउसिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज ए वन ऑफ द सोसाइटी ऐड किया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। 19 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया दैट एवरी member has a fundamental right to form a cooperative housing society or cooperative society, which was not there. So now it has become a fundamental right for the people to form a cooperative society or the society. So this is a very, very move, and I think I need to really appreciate the Maharashtra Society Welfare Association, where in Maharashtra typically Mr. Ramesh Prabhu is very, very prominent, is a known face where all these issues he brings together. And let me put it forward and have no hesitation in saying that this idea to form an association of a CHS is none of other than Mr. Prabhu's idea. So I would really like to thank Mr. Ramesh Prabhu for this type of initiative, this type of idea. I would like to now conclude. I don't see much questions are here, which is more in terms of the I think asking URL and other information, which I think we are providing online. So I think I really thank Mr. Prabhu on his very innovative thought of getting all these CHS owners together and forming an association. I think we need to really move on to this. I think we can conclude today on this one note that we should form a association of the software provider and then bring all these issues, all this point in front of the appropriate authority, whether it could be Maharashtra government or Delhi government or any other state government, where we can represent them as an official spokesperson on behalf of the CHS software provider. And this not only going to help the software provider, but also going to help the societies to bring their issues, their concern on things. Like so today, what happening in the society, if any member who is staying outside is not staying within the society, cannot cast the vote. That is not, proxy is not permitted in the society. So typically in Maharashtra, that's why it's very important if we can have system like this where we can have an online polling, which is permitted by the act. Then this will really solve a lot of those issues. So with this note, I thank again Sen for you coming here, Mr. Keval for being a part of this discussion, Mr. Ravi Bharadwaj to be here. He has to leave early, and Mr. James D'Souza, who could not join today because of certain technical issues on Zoom joining. But I really thank all the panelists, and once again thank you. This is Rajiv Saxena signing off today from this seminar, and I hand over to Mr. Sunil Sharma. Thank you very much once again. Thank you Rajiv ji. राजीव जी ने जैसा बड़ा ही अच्छा आज का इस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट हुआ और बड़ी अच्छे से संचालित किया। दोस्तों मैं कुछ जो हैंड्स अप हो रहे हैं उनसे कहूंगा कि जो चैट बॉक्स में मेल आईडी है और राजीव सक्सेना जी हमारे जो हैं उनके मेल आईडी शेयर कर रहे हैं, नंबर शेयर कर रहे हैं। आप उनसे सवाल जो आपके हैं, मिस्टर कोरे हो या मिस्टर दवे हो, आप सवाल कर सकते हैं आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे या मेल आईडी पे। प्लीज तो हमने जो हाईलाइट्स किए सवाल वो लिए, तो आप राजीव सक्सेना जी हमारे हैं, बाकी तमाम जो लोग हैं जो आज के जो टूल्स के डिजिटल टूल्स के जो ऑनर्स हैं, फाउंडर्स हैं,
उन सभी के मेल आईडी और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में शेयर किए हैं, कृपया नोट करें और जिनसे रिलेटेड आपके कुछ सवाल हो आप उनके मेल आईडी पे डालें, निश्चित ही आपको जवाब मिलेगा। निश्चित उन सभी लोगों से जवाब मिलेगा। दोस्तों आज इस कंक्लूडिंग करते हुए मैं इस कॉन्फ्रेंस को मैं कहना चाहूंगा तमाम जितने आज हमारे डिजिटल आई थिंक सुनील शर्मा जी का कुछ नेटवर्क इशू है। सुनील जी, कैन यू हियर अस? लोग देख रहे हैं उनका धन्यवाद और पार्टिसिपेट तमाम जितने लोग जुड़े दोस्तों उनका धन्यवाद। जिस तरह से आज डिजिटल तमाम जितने साधन हैं और जितने साधन आज अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा तमाम लोगों का जो एक्सपर्ट हैं डिजिटल के, तो मुंबई में और महाराष्ट्र और देश भर में, तो उन तमाम लोगों के जो खूबसूरत टूल्स है, इंसान जो खूबसूरत चीजें बनाता है अपनी सुख सुविधाओं के लिए दोस्तों, लेकिन ऊपर वाला परमेश्वर जो सुनील जी आपका वीडियो करेंगे तो बराबर आएगा। सॉरी सुनील जी आपका अपना वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। यस यस यस, आवाज का नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से जो इंसान चीजें बनाता सुविधा, जैसे आपने आज माईगेट देखा, अड्डा देखा और क्लाउड सोसाइटी और तमाम जो सोसाइटी मेक्स वगैरह जो साधन खूबसूरत साधन है जो आपके जीवन में आप इजी कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, आपके जीवन में सुरक्षा से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के साधन से आप सुरक्षित हो सकते हैं। ये साधन है, कुछ कमियां हो सकती है, उस कमियों को कमियां कमी हो, इंसान सोचता कमियां कभी हो, लेकिन जो ईश्वर बनाता दोस्तों, आज इस संकट का समय, संकट के समय में जो कोविड-19 आया है, कोविड-19 आया, कहीं ना कहीं ये इशारा है उस अलमाइटी का, उस परमेश्वर का सभी हम मानव जाति के लिए, हम सबके लिए, कि कहीं ना कहीं इशारा, वो इशारा हम सबको समझने की जरूरत है, तमाम लोगों को। तो मुझे यही लाइन आती है कि बड़ी खूबसूरत लाइन है, आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। दोस्तों इंसान सब कुछ चाह ले, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जो है वो कहीं ना कहीं संदेश देता है, और आज ये संदेश दिया है कि हम किस तरह से इग्नोर ना करें उसकी शक्ति, उसकी प्रार्थना, उसको भी समझें। आप कितनी भी अनुसंधान कर लें, इंसान कितना भी अनुसंधान करे वो अपनी सुविधा के लिए, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर जो अलमाइटी है, जो उसने मेकिंग की है आपकी आंखें, आपके शरीर को, तमाम दुनिया को, तो बड़ी खूबसूरत है, इसे खूबसूरत बनाए रखें। आपके ज्यादा विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करें, प्रदूषित ना करें, यही एक निवेदन करते हो दोस्तों। और तमाम जितने आज जुड़े हमारे स्पीकर, उनका धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक्स टू ऑल, जिसमें सेन बनर्जी हैं, सीईओ ऑफ फाउंडर अड्डा, राजीव सक्सेना जो हमारे होस्ट भी थे और फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ माई सोसाइटी क्लब, मिस्टर रवि भारद्वाज, हेड ईआरपी बिजनेस माईगेट, मिस्टर केवल डोने, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्लाउड सोसाइटी, मिस्टर जेम्स डिसोजा, डायरेक्टर सोसाइटी मैक्स, तमाम जितने स्पीकर जुड़े दोस्तों सभी का धन्यवाद महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही दोस्तों, लेकिन कल का मैं सब्जेक्ट बता दूं आपको दोस्तों, कल का बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तमाम पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, नोट करें, और फेसबुक पे जितने मेरे दोस्त देख रहे दोस्तों, कल महत्वपूर्ण चीज होगी, कल बुधवार को ड्राफ्टिंग ऑफ गिफ्ट डीड, पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो वो बताएंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ गिफ्ट डीड कैसे होती है, पेमेंट और स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, और ड्राफ्टिंग ऑफ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो ये इस सब्जेक्ट पे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, किस तरह से ड्राफ्ट करें, लीव लाइसेंस हो या गिफ्ट डीड हो, और किस तरह से स्टैम्प ड्यूटी होती है, ये सब टेक्निकल बताने के लिए हमारे कीनोट स्पीकर रहेंगे एडवोकेट मिस्टर नरेश पाई। सुनील शर्मा जी का आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। वो निकल गए निकल गए क्या? आप, हाँ, कंक्लूड कीजिए। So I think
जैसे शर्मा जी ने बोला, कल का जो हमारा राजीव सब्जेक्ट जी। है वो, हाँ जी, यस यस, Please, शायद please. इंटरनेट का प्रॉब्लम। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो दोस्तों आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा मैं, आपका दोस्त होस्ट, और कल का सब्जेक्ट मैंने बताया। सभी का धन्यवाद, जितने पार्टिसिपेट जुड़े, जितने फेसबुक पे तमाम लोग जुड़े, तो तमाम जो हमारे कीनोट स्पीकर है उनका धन्यवाद देते हुए राजीव जी कुछ बोलना आपको? नहीं sir, thank you very much. I think I have already spoken a lot. And again, Yes. once again, thanks to everybody who is a part of this today's discussion. And yes, let's hope to work towards for the society, work towards the government, how we can support people, how can we support government, and stay home, stay safe. Thank you very much. धन्यवाद राजीव जी। जैसा कल सीट से आप सब्जेक्ट बताया, 11 बजे मिलेंगे निश्चित ही। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you. बाय। Bye bye.